व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज से फाइनली हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड का सीजन नंबर 4। आई नो सीजन 4 लाने में काफी ज्यादा टाइम लग चुका है, लेकिन जल्दी सीजन 4 के सभी एपिसोड्स आपके सामने आने वाले हैं। और इसके साथ सीजन 5 स्टार्ट करने में भी हम बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। इसके पहले के जितने भी सीजन एंड एपिसोड्स हैं उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जाके एंजॉय कर सकते हो। साथ ही सीक्रेट इन्वेशन सीरीज चल रही है मेन चैनल हितेश नागर पे, आप उसे भी जाके जरूर एंजॉय करो। वो सीरीज भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ सम टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गस और गेल को, और यहाँ पे गस गेल के पास वॉल्ट का 99% प्योर मैथ लेके आया होता है। गेल को ये मैथ काफी ज्यादा पसंद आता है, और वो गस को बताता है कि मैं जो मैथ बना रहा हूँ वो 96% प्योर है, एंड तुम जो मेरे पास लेके आए हो ये 99% प्योर है। गस कहता है कि आई डोंट थिंक सो कि 3% से इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन गेल का कहना था कि 3% जमीन आसमान का फर्क डाल सकता है। और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है वॉल्ट से मिलने के लिए, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आखिर ऐसा कौन है जो 99% प्योर मैथ बना रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जेसी ने गेल को मार दिया, इंडिकेटिंग कि गेल ने खुद ही अपनी मौत को दावत दी। इसके बाद यहाँ पे विक्टर आता है और जेसी को अपने साथ लेके चला जाता है। जब वॉल्ट को पता चलता है कि जेसी ने गेल को मार दिया तो वॉल्ट की जान में जान आती है, क्योंकि हम माइक और विक्टर उसे नहीं मार सकते। एंड यहाँ पे डेफिनेटली विक्टर और माइक को भी शॉक लग जाता है। एंड गाइस, अब हर एपिसोड इसी तरीके से बैंगर होने वाला है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं स्काइलर को, जिसके साथ मरी भी यहाँ पे होती है, एंड वो स्काइलर से कहती है कि अब हैंक के जो हॉस्पिटल बिल्स हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएंगे, एंड अगर तुम्हें पे करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज मना कर देना। जी हाँ गाइस, इन बहनों में भी काफी ज्यादा प्यार है। एंड जब मैरी वॉल्ट की कार को बाहर खड़ा हुआ देखती है तो उसे लगता है कि वॉल्ट रात को यहीं पे था, तो स्काइलर को टीज करने लगती है कि क्या तुम लोग साथ में आ चुके हो। उसके जाने के बाद स्काइलर वॉल्ट की कार को थोड़ा सा दूर पार कर देती है, ताकि वॉल्ट जूनियर को शक ना हो कि वॉल्ट यहाँ पे आया था। इसके बाद वो अंदर जाके वॉल्ट जूनियर को ब्रेकफास्ट देती है, एंड तभी हम देखते हैं वॉल्ट और जेसी को, जो कि माइक और विक्टर के साथ बैठे होते हैं। एंड यहाँ पे पूरी रात निकलने के बाद सुबह हो चुकी है। वॉल्ट माइक से कहता है कि हमें कुकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि गस चाहता है ज्यादा से ज्यादा कुक हो। उसके इस प्लान का मोटिव यही था कि कुकिंग नहीं रुकनी चाहिए। तभी विक्टर कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली विक्टर हमेशा उन पर नजर रखता है, तो विक्टर को आइडिया लग गया है कि कुकिंग कैसे करते हैं। वो वॉल्ट से कहता है कि कुकिंग नहीं रुकने वाली है, एंड वो खुद ही कुकिंग स्टार्ट कर देता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं स्काइलर को, जिसको वॉल्ट की टेंशन हो रही होती है, क्योंकि वो कल से घर पे नहीं आया है। वो सॉल को कॉल लगाती है, एंड यहाँ पे सॉल उसे कहता है कि वॉल्ट जल्दी घर पे आ जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत करो। तभी वो अपने असिस्टेंट से पासपोर्ट मांगता है, एंड इससे हमें ये पता चलता है कि सॉल हम यहाँ से निकलने की फिराक में है। एक्चुअली वॉल्ट ने गस के 2 लोगों को मार दिया, तब सॉल को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है वॉल्ट से। स्काइलर को सॉल की बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, तो वो चली जाती है वॉल्ट के घर पे चेकिंग करने के लिए। यहाँ पे वॉल्ट में तो उसे अंदर जाने नहीं दे रहा होता, लेकिन स्काइलर बहाने करने लगती है कि मेरी बेटी भूखी है, एंड मुझे अस्थमा की भी प्रॉब्लम है, और जो भी आइटम्स वगैरह है वो घर के अंदर रखे हुए हैं। अब ये सब ड्रामे के बाद वॉल्ट स्मिथ को गेट खोलना पड़ता है, एंड स्काइलर अंदर जाके चेकिंग करने लगती है, ताकि उसे वॉल्ट के बारे में कुछ पता लग जाए। बट एज वी ऑल नो वॉल्ट कितना ज्यादा चालाक है, उसे वॉल्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, बिकॉज वॉल्ट ने ऐसे कोई प्रूफ छोड़े ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हैंक को, जिसकी अभी भी हालत खराब है। बेशक वो अपने घर पे तो आ चुका है, लेकिन उसकी हालत वही है जैसे कि हॉस्पिटल में थी। मैरी उसका पूरा का पूरा ख्याल रखने की ट्राई करती है, एंड साथ ही हैंक को नया चस्का चढ़ा है स्टोन्स कलेक्ट करने का। एक्चुअली वो इन स्टोन्स नहीं बल्कि मिनरल्स बुलाता है, एंड अगर कोई और उसे स्टोन कहे तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अजीब आदमी यार ये भी। अब सीन वापस से जेसी और वॉल्ट पे शिफ्ट होता है, और यहाँ पे विक्टर अपनी कुकिंग कंटिन्यू कर रहा होता है, लेकिन उससे थोड़ी सी गलती हो जाती है, और वॉल्ट उसे टोक देता है कि तुम ये चीज डालना भूल गए। तब यहाँ पे सॉल आ जाता है, और वो अपने आप को रेडी कर लेता है वॉल्ट और जेसी को मारने के लिए। वॉल्ट उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि अगर मैं मर गया तो कोई भी कुक नहीं करने वाला। वो विक्टर से कुछ केमिस्ट्री के सवाल पूछता है, और यहाँ पे विक्टर उनके आंसर नहीं दे पाता। विक्टर कहता है कि ये बस एक प्रोसेस की तरह होता है, जो कि मैंने तुम्हें करते हुए देखा है, एंड अगर मैं प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करता हूँ तो डेफिनेटली काम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें वॉल्ट उसे बुरी तरीके से टोकता है, और कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? जरा बताओ, जब बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी तब तुम क्या करोगे? जब तुम्हें थोड़ा कम या ज्यादा क्वांटिटी में मैथ प्रोड्यूस करना होगा तब क्या करोगे? क्योंकि उसने बस वॉल्ट को काम करते हुए देखा है, एंड ये चीज हम अच्छे से जानते हैं कि केमिस्ट्री की नॉलेज के बिना बस देखा देखी से काम नहीं चलता। तो वॉल्ट उसे पूरी तरीके से गलत प्रूफ कर देता है, लेकिन विक्टर अभी भी ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं होता। अब गस भी खुद को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है, वो अपने हाथ में कटर लेता है, एंड विक्टर को मार देता है। जी हाँ गाइस, वॉल्ट और जेसी को नहीं बल्कि वो विक्टर को मारने आया था। एक्चुअली उसने विक्टर को इसलिए मार दिया क्योंकि गेल के अड़ोसी पड़ोसियों ने उसे देख लिया था, एंड डेफिनेटली आगे जाके वो उसके लिए काफी बड़ा खतरा बन सकता था, तो उसने उसे पहले ही रास्ते से हटा दिया। एंड डेफिनेटली अब हम जानते ही हैं कि वॉल्ट ही उसके लिए कुक करने वाला है। इसके बाद हम वॉल्ट और जेसी को साथ में देखते हैं, जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे वॉल्ट की हालत टाइट होती है, एंड जेसी को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो अच्छी तरीके से अपना नाश्ता कर रहा होता है, एंड वो वॉल्ट से कहता है कि अगर गस ने हमें जिंदा रखा है तो देखना वो हमें बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करने वाला है। अभी बात कितनी सच होती है ये तो हमें डेफिनेटली आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। एंड एपिसोड के फाइनल सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट जाके स्काइलर से मिलता है, एंड स्काइलर ने भी फाइनली
फाइनली वॉल्ट को ढूंढ लिया, या फिर कह सकते हैं कि वो खुद ही स्काइलर के पास आ गया और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 2 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है और साथ ही हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप इजीली जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वॉल्ट को, जो कि एक गन परचेज कर रहा होता है। जिस आदमी से वो गन परचेज कर रहा है वो उसे गन के बारे में काफी सारी चीजें भी बताता है। लाइक जब वॉल्टर गन परचेज करता है तो जब वो उसे हाइड करने की ट्राई करता है तो वो कहता है कि देखो ये ढंग से हाइड नहीं हो रही है, इसीलिए वो बंदा उसे दूसरी गन देता है जो कि अच्छी तरीके से हाइड हो सके एंड इजी टू यूज हो। वॉल्टर उससे पूछता है कि इसमें कितनी बुलेट्स होंगी, तो वो कहता है कि इसमें 6 बुलेट्स होंगी। साथ ही जब वॉल्टर उसे हाइड कर रहा होता है तो गन बेचने वाला उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम इसे गलत जगह रख रहे हो, अगर तुम राइट ही हो तो इसे अपनी राइट की साइड रखो, अगर लेफ्ट ही हो तो लेफ्ट की साइड रखो, बिकॉज खड़े खड़े तुम्हें क्रॉस करके निकालने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। हाँ, अगर तुम बैठे हो तो इसे अपने अपोजिट साइड रख सकते हो जिससे कि तुम्हें निकालने में आसानी हो। मतलब कि अगर तुम खड़े हो तो इसे सेम आर्म में रखना है एंड अगर तुम बैठे हो तो इसे अपोजिट साइड रख सकते हो। वो वॉल्टर को ये भी इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर तुम चाहो तो एक लीगल गन रख सकते हो, लेकिन वॉल्ट ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वॉल्ट ये चाहता है कि अगर वो किसी को शूट कर दे तो कोई उसकी गन को ट्रेस ना कर पाए। वेल, वॉल्टर ने जो गन परचेज करी है उसमें कोई भी नंबर वगैरह नहीं है, तो उसे गन देने वाला आदमी उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर गलती से पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया इस गन के साथ तो तुम एक बहुत बड़े ट्रबल में फंस सकते हो। ये सुन के वॉल्टर को भी थोड़ी सी घबराहट तो होती है, लेकिन वो डायलॉग तो सुना ही होगा, रिस्क है तो इश्क है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जेसी को, जिसने एक नया साउंड सिस्टम बाय किया होता है और यहाँ पे उसके दोस्त आते हैं बैजर और स्किनी पीट। वो उन्हें भी उस साउंड सिस्टम को दिखाता है एंड उस साउंड सिस्टम के कई सारे फायदे भी बताता है। इसके बाद जेसी मैथ करने लग जाता है एंड वो उन दोनों से भी कहता है कि तुम भी मैथ ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्किनी पीट तो इसके लिए मना कर देता है। बट बैजर को थोड़ा थोड़ा मन कर रहा था तो वो मैथ करने लग जाता है और उसे देखते देखते स्किनी पीट का भी मन बन जाता है। आफ्टर दैट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है एक पार्टी, बिकॉज एज वी नो मैथ दिमाग में कैसा असर छोड़ता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हैंक को, जो कि अपनी परचेज की गई गन से अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कर रहा होता है उसे बाहर निकालने की। आई गेस वो किसी को मारने वाला है। वही हम देखते हैं हैंक को, जिसे की नींद नहीं आ रही थी और वो देख रहा था अपने स्टोन को। तभी यहाँ पे मैरी की भी आंख खुल जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम सो क्यों नहीं रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही। वो कहती है कि स्टोन को देखना बंद करो, तो वो कहता है कि ये स्टोन नहीं है बल्कि मिनरल है। लास्ट एपिसोड में जैसा कि मैंने आपको बताया था वो इसे स्टोन नहीं बल्कि मिनरल समझता है। इसके बाद वो इसे इस मिनरल के बारे में बताने लग जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं स्काइलर को एंड यहाँ पे वॉल्ट को कॉल लगाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि हम कार वॉश बाय करने वाले थे एंड अभी तक तुमने मुझे उसके बारे में कोई अपडेट नहीं दी है। इस पर वॉल्ट उससे कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ये चीजें कॉल पे क्यों बोल रही हो, अगर तुम कॉल पे ये सब बातें करोगी तो हमारे खिलाफ ये प्रूफ रहेगा कि हम एक कार वॉश बाय करने वाले थे। तो स्काइलर उसे कहती है कि मैं कल से तुम्हें कॉल कर रही हूँ एंड तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ है। वॉल्ट उसे सब कुछ समझाने लगता है और स्काइलर उसे कहती है कि टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है जैसी के घर में और यहाँ पे हम देखते हैं उसके सभी फ्रेंड्स को जो कि पार्टी करने के बाद नशे की हालत में धोते हैं। अब जैसी की आंख खुलती है और वो निकल जाता है काम पे, लेकिन वो स्किनी पीट और बैजर को कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि ये पार्टी नहीं रुकनी चाहिए, सभी लोगों के लिए ब्रेकफास्ट लेके आओ एंड ये पार्टी कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसके बाद वो वॉल्ट के पास जाके काम करने लगता है एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि गस ने एक बंदा अपॉइंट किया है जो कि उनके मैथ की काउंटिंग करेगा। वो लोग मैथ बनाते हैं एंड इसके बाद जब काउंट होता है तो शायद ही थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए माइक यहाँ पे आता है और कहता है कि हमें एक बार और काउंट करना पड़ेगा। अब वॉल्ट माइक से कहता है कि मुझे एक बार गस से जाके बात करनी है, बिकॉज अभी जो कोई भी इंसिडेंट हुआ है उस बारे में मैं उसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। लेकिन माइक उसे साफ मना कर देता है कि अब से तुम गस से कभी भी बात नहीं करोगे, यानी कि आज के बाद वो गस से कभी भी नहीं मिलने वाला और हो सकता है कि उसने जो गन बाय करी है इससे वो गस को मारने का प्लान बना रहा हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्काइलर को जो कि उसी कार वॉश के पास आई होती है और यहाँ पे वो कुछ कैलकुलेशन कर रही होती है। एक्चुअली वो कैलकुलेशन कर रही है कि वहाँ पे हर दिन कितनी कार्स आती हैं वगैरह वगैरह, यानी कि वो कितना कमा सकते हैं पर डे। इससे होगा ये कि उसे अंदाजा लग जाएगा कि उन्हें कितने में ये कार वॉश को बाय करना है। अब सीन शिफ्ट होता है हैंक की तरफ और यहाँ पे रोज की तरह उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है और आज के दिन हैंक थोड़ा ज्यादा चलता है। ये देख के मरी भी बहुत खुश होती है और हैंक का डॉक्टर भी काफी खुश हो जाता है। मरी उस डॉक्टर से पूछती है कि हैंक अब कितने दिनों में अच्छे से चलने लग जाएगा, तो वो कहता है कि हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस हमें ये ट्राई करनी है कि आज हैंक ने जितना अच्छा किया है कल उससे भी ज्यादा अच्छा करे और इसी तरीके से वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरे को ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो जाती है हैंक के पास। वो हैंक को सब कुछ बताने लगती है कि डॉक्टर ने उसे क्या क्या कहा एंड वो कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट कर ली। एक्चुअली आज वो कुछ प्लान कर रही है, लेकिन हैंक इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि हैंक के हिसाब से ये कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जेसी को जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है एंड तभी उसके घर के बाहर आ जाती है एंड्रिया। जी हाँ, वही एंड्रिया जिसको हमने सीजन नंबर 3 में देखा था। आई होप कि आप लोग कुछ भी भूले नहीं हो। जैसी कहता कि मैं तुम्हें कॉल करने वाला
था, लेकिन एंड्रिया का कहना था कि एटलीस्ट तुम्हें अपडेट तो करना चाहिए था ना। वो उसे कहती कि मुझे कुछ पैसे भी मिले थे एंड आई नो कि ये पैसे तुमने ही मेरे पास छोड़े हैं। वो कहता है कि हाँ, ये पैसे मैंने ही तुम्हारे पास छोड़े थे एंड मैं चाहता हूँ कि इससे तुम एक अच्छी लाइफ शुरू करो। जैसा कि लास्ट सीजन में हमने देखा था कि उसका छोटा भाई मर चुका है, तो अब जैसी नहीं चाहता कि वो उस इलाके में और ज्यादा रहे। वो कहता है कि तुम्हारा इलाका बहुत ही ज्यादा बेकार है, तुम इन पैसों का यूज करके एक अच्छे इलाके में रह सकती हो एंड अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ दे सकती हो। एंड अगर तुम इन पैसों को नशे वशे में यूज कर देती हो तो डेफिनेटली मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपने बेटे के फ्यूचर का सोचो। तो वो इन पैसों को एक्सेप्ट करती है और यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्टर को, जो कि गस के घर पे आया होता है और साथ में उसके गन भी होती है। सब ये चीज हमें क्लियर हो जाती है कि वो गस को ही मारना चाहता है, लेकिन तभी उसे कॉल आता है और यहाँ पे उसे इंस्ट्रक्शन मिलती है कि अपने कार में बैठो और यहाँ से निकल जाओ। तो वॉल्ट बिल्कुल ऐसा ही करता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि हैंक के घर पे कुछ स्टोन्स की डिलीवरी होती है एंड ये काफी सारे थे। एज वी ऑल नो कि हैंक इन्हें मिनरल्स बुलाता है एंड वो मैरी से इन सबको चेक करने के लिए कहता है। वो बोलता है कि चेक करो, इनमें से कुछ भी टूटा फूटा तो नहीं है ना। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं स्काइलर को, जो कि पहुंच जाती है उस कार वॉश को खरीदने के लिए एंड वो उसके मालिक को कहती है कि मुझे तुम्हारा कार वॉश खरीदना है, लेकिन वो उसे बेचने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें मालूम है कि इसमें कितनी ज्यादा डेडिकेशन लगती है, एक बिजनेस खड़ा करना बच्चों का खेल नहीं होता है। फिर भी वो उसे उसके बिजनेस का प्राइस पूछती है तो वो कहता है $10 मिलियन, लेकिन स्काइलर उसे $10 मिलियन देने से मना कर देती है और वही रेट देने वाली होती है जो कि मार्केट में चल रहा है। साथ में उसने $50,000 और ऐड किए होते हैं, लेकिन उसको मालूम था कि ये वॉल्टर वाइट की बीवी है। और अगर आपको अच्छी तरीके से याद है, आपने सीजन 1 अच्छी तरीके से देखा है, तो आपको मालूम होगा कि वॉल्ट पहले इसी कार वॉश पे काम किया करता था। तो ये चीज उसको बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगती है कि जो वॉल्टर वाइट पहले मेरे यहाँ पे काम करता था, अब वो मेरे बिजनेस को खरीदने का सोच रहा है। वो कहता है कि मेरे बिजनेस की वर्थ $20 मिलियन है एंड मुझे मालूम है कि तुम वॉल्टर वाइट की बीवी हो। वॉल्टर की खुद की हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे आके बात करे, इसीलिए उसने तुम्हें भेजा है। अब स्काइलर का दिमाग खराब हो जाता है और वो यहाँ से निकल जाती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं माइक को, जो कि एक बार में बैठा होता है और यहाँ पे वो ड्रिंक कर रहा होता है। तब यहाँ पे वॉल्ट आता है और वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया, यानी कि ये सब कुछ गन वगैरह परचेज करना और कल गस के घर पे जाना, ये सब मैंने इसीलिए किया ताकि मैं उसे मार सकूं। एंड तुम जानते हो कि अगर मैंने उसे नहीं मारा तो वो हम सबको मार देगा। उसने जैसे विक्टर की जान ली, वो तुम्हारी जान लेने में भी टाइम नहीं लगाएगा। आई नो कि तुम उसे नहीं मार सकते, लेकिन तुम मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उसका खेल खत्म कर दूंगा। लेकिन माइक इस चीज से काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो उसे पंच कर देता है। एक्चुअली माइक गस को धोखा नहीं देना चाहता और यहाँ पे हमें वॉल्टर के सारे इंटेंशन अच्छी तरीके से समझ आ गए, मतलब कि उसने गन गस को मारने के लिए परचेस करी है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जेसी को एंड यहाँ पे पार्टी कर करके स्किनी पीट और बैजर काफी ज्यादा तंग हो चुके थे एंड अब 2 दिन हो चुके हैं वो घर पे नहीं गए, इसीलिए वो जेसी से कहते हैं कि अब हमें घर पे जाना होगा। तो जेसी उनसे कहते हैं कि रुको ना, यहीं पे हम कंटिन्यू बेसिस पे पार्टी करने वाले हैं। लेकिन उन दोनों की हिम्मत अब जवाब दे चुकी है एंड अब उन्हें अपने काम धंधे पे भी ध्यान देना होगा। उनके जाने के बाद जेसी एक ही जगह पे बैठ जाता है। एक्चुअली ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लास्ट सीजन में हमने देखा था कि जेसी ने कुछ लोगों को मरते हुए देखा था एंड जब भी उसका कोई क्लोज मरता है तो उसकी यही हालत हो जाती है। वो इसीलिए म्यूजिक वगैरह में रहना चाहता है, लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं होता तो वो अकेला यहाँ पे बैठ जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 3 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, तो जाइए और चेकआउट करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑसम एंड टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वॉल्टर को, जो कि अपने लैब में काम कर रहा होता है और यहाँ पे काम करते करते वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद वो कैमरे के पास जाकर मिडिल फिंगर दिखाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्काइलर को, जो कि वॉल्ट के घर पे आई होती है। एक्चुअली काफी टाइम से स्काइलर वॉल्ट को कॉल कर रही है, लेकिन वॉल्ट उसके कॉल पिक नहीं कर रहा, इसीलिए वो परेशान होकर यहाँ पे आई है। लेकिन डोर नॉक करने के बाद भी वॉल्ट दरवाजा नहीं खोलता। इसके बाद स्काइलर उसके सेल फोन पे कॉल करती है एंड अंदर से उसके सेल फोन की आवाज आ जाती है। तो स्काइलर को पता लग जाता है कि वॉल्ट अंदर ही है। वो वॉल्ट से कहती है कि मुझे पता है कि तुम अंदर हो, तुम्हारे फोन की आवाज आ चुकी है, तो अच्छा यही होगा कि तुम गेट खोल दो। वॉल्ट यहाँ पे गेट खोलता है और स्काइलर अंदर आके उससे बात करने लगती है अबाउट द कार वॉश। लेकिन वॉल्ट अभी इसके लिए रेडी नहीं है। वो कहता है कि मुझे अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम खत्म करने हैं, उसके बाद ही मैं तुमसे इस सब के बारे में बात करूंगा। अब स्काइलर देख लेती है कि उसकी आंख सूजी हुई है। एक्चुअली जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि माइक ने उसे पंच किया था, तो ये उसी वजह से हुआ था। स्काइलर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारी किसी से फाइट चल रही है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे वॉल्ट बताता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी किसी से भी कोई फाइट नहीं चल रही, ये बस एक छोटा सा इंसिडेंट था। स्काइलर कहती है कि अगर तुम किसी बड़ी प्रॉब्लम में हो तो तुम मेरे साथ चलो, हम पुलिस को इस सब के बारे में बता देंगे एंड मेरे ख्याल से यही सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। वॉल्ट कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मैं बस अपने फ्रेंड के साथ बार में बैठा था एंड वहाँ पे हमारे बीच थोड़ी सी कहा सुनी हो गई, फिर हम हाथापाई पे उतर आए और इसी वजह से ये सब हुआ, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं मैरी को, जो कि अपने लिए नया घर देख रही है, लेकिन उसे कोई भी घर नहीं मिल रहा एंड वो कुछ ना कुछ हर घर से चुरा लेती है, क्योंकि पिछले सीजन्स में हम देख चुके हैं कि उसे चोरी करने की आदत सी है। जब वो घर पे जाती है तो हैंक के लिए जो स्नैक्स लाई थी वो डिफरेंट होते हैं, मतलब कि हैंक ने जो उससे
स्नैक्स मंगाए थे ये वो नहीं थे बल्कि दूसरे थे। इससे हैंक को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैरी अब अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट और जेसी को जो कि साथ में काम कर रहे थे। एंड यहाँ पे जेसी वॉल्ट से पूछता है कि क्यों ना हम कहीं पे घूमने चलें, लेकिन वॉल्ट इसके लिए रेडी नहीं था। वो कहता है कि आज मेरे घर में एक मीटिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल्ट अपने घर पे होता है और यहाँ पे उसके साथ स्काइलर और सॉल भी बैठे होते हैं। सॉल उनसे कहता है कि अब कार वॉश तो हम बाय नहीं कर पा रहे हैं तो हमें हेयर सलून बाय करना चाहिए, लेकिन वो उसके लिए रेडी नहीं होते। स्काइलर का कहना था कि हमें कार वॉश ही बाय करना है। अब इसका रीजन वो ये बताती है कि उस कार वॉश के मालिक ने वॉल्ट की थोड़ी सी बेइज्जती करी थी, इसीलिए उसे वही कार वॉश बाय करना है, ना कि और कोई कार वॉश। मतलब कि अब उनका प्लान है कि वो उसी कार वॉश को बाय करने वाले हैं। अब सॉल उन्हें कुछ आइडियाज देता है। वो कहती है कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की किसी लेडी को भेजते हैं, वो उसे इतना डरा देगी कि एट द एंड उसे डर के मारे ये कार वॉश बाय करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए स्काइलर ना कर देती है क्योंकि उसे आइडिया कुछ खास नहीं लगता। फिर वो काफी उल्टी सीधी बातें करने लगता है, काफी उटपटांग आइडियाज देता है जो कि ना तो वॉल्टर को पसंद आते हैं ना स्काइलर को। लेकिन फाइनली जो आइडिया वो देता है उसमें उसका कहना था कि हम जाके उससे बात करेंगे और उससे कहेंगे कि अगर तुम्हारे कार वॉश पे आग लग गई तो क्या होगा। मतलब कि वो उसे डराने वाले हैं। वॉल्ट इसके लिए काइंड ऑफ राजी हो जाता है, लेकिन स्काइलर कहती है कि हमें कोई वॉयलेंस वगैरह करके ये चीज नहीं करनी है, तो वॉल्ट भी इसके लिए ना कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है मैरी की तरफ। वो एक और घर में आई होती है उस घर को बाय करने के लिए, लेकिन एज वी ऑल नो वो कुछ भी बाय करने नहीं आती बल्कि कुछ ना कुछ चुरा के ले जाती है। यहाँ पे 50 प्रीशियस स्पून्स रखी होती हैं एंड यहाँ पे मेरी काफी उटपटांग बातें भी बनाती है। वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने वाली हूँ वगैरह वगैरह, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो बस ऐसे ही नाटक कर रही है। चाहते हुए वो उन 50 स्पून्स में से एक स्पून को गायब कर लेती है और ये चीज वहाँ पे काम करती हुई वर्कर भी देख लेती है कि एक स्पून गायब है। उसका पूरा का पूरा शक जाता है ऑफ कोर्स मैरी पे। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जेसी को जो कि अभी भी अपने घर पे पार्टी कर रहा होता है एंड अब उसकी पार्टी पे काफी स्ट्रेंजर लोग भी आने लगे हैं। देन फिर से हम देखते हैं मैरी को जो कि एक और घर में आई होती है और यहाँ पे वो एक और उटपटांग सी कहानी बना देती है और एक फ्रेम को चोरी कर लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसी घर की वर्कर को जहाँ से मैरी ने स्पून चुराई थी वो उसके पास आ जाती है और कहती है कि वो स्पून मुझे वापस दो एंड मैंने तुम्हारे खिलाफ पुलिस को भी बुलवाया है। यहाँ पे मैरी काफी ज्यादा ड्रामे करने लगती है एंड देन उन्हें पता चलता है कि इस घर से भी उसने एक फ्रेम चुराई है। इसके बाद मैरी हैंक को कॉल लगाती है और ये सब सुन के हैंक भी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन मैरी सबसे तंग होकर रोने लग जाती है तो उसे अपने फ्रेंड को भेजना पड़ता है मैरी की हेल्प करने के लिए। वो मन्ना मैरी को छुड़वा लेता है लेकिन मैरी के आंसू नहीं रुक रहे। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि स्काइलर एक आदमी को उसी कार वॉश के मालिक के पास भेजती है एंड वो उसे बताता है कि तुम ढंग की तरीके से सफाई नहीं करते हो एंड तुम्हारा काम भी बहुत ही ज्यादा बेकार है। इस वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है और अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है। वो कहता है कि आज के बाद ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड मैं जल्दी ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा, बट रूल्स के अकॉर्डिंग उसे अपना कार वॉश बंद करना पड़ेगा। वो उससे रूल्स पूछता है एंड कॉल पे होती है स्काइलर जो कि सारे के सारे रूल्स एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैंक को जिसके पास उसका फ्रेंड आया होता है उससे मिलने के लिए एंड वो उसकी थोड़ी सी खिल्ली उड़ाते हुए बोलता है कि क्या मैरी ने बैंक लूट लिया। इसके बाद वो उसे गेल के कुछ पेपर्स दिखाता है और कहता है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जी हाँ गाइस, गेल को हम जानते हैं जिसे कि जेसी ने रिसेंटली मार दिया। तो हैंक उसे कहता है कि तुम मुझ पे एक फेवर कर रहे हो एंड मुझे तुम्हारे ये फेवर नहीं चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम पे कोई फेवर नहीं कर रहा, बल्कि अगर ये पेपर्स मैंने जाके डीए को दिखाए तो ये केस उनका बन जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये केस मेरा रहे, इसीलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है वॉल्ट और स्काइलर की तरफ और यहाँ पे वो वेट कर रहे होते हैं कॉल का, उसी कार वॉश के मालिक का। उसका कॉल आता है एंड वो रेडी होता है डील के लिए, लेकिन अब स्काइलर को भी काइंड ऑफ बदला तो लेना होता है। तो वो कहती है कि जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने वाली थी अब मैं वो पैसे तुम्हें नहीं दूंगी क्योंकि मार्केट भी डाउन चल रहा है। अब मैं तुम्हें दूंगी $800K। ये कह के वो कॉल रख देती है एंड यहाँ पे वॉल्टर उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि वैसे ही वो बंदा नहीं मान रहा था, इतनी मुश्किल से वो माना था एंड तुमने सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन इसमें स्काइलर कहती है कि टेंशन मत लो, उसका कॉल जरूर आएगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि उसका कॉल आता है और वो मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है जेसी की तरफ जो कि अभी भी अपने घर में पार्टी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अब लोग सुस्त पड़ जाते हैं और वो चाहता है कि सब लोग नाचते रहे, मतलब कि पार्टी चलनी चाहिए। तो वो सभी से कहता है कि किस किस को पैसे चाहिए एंड ये सब कह के वो पैसे उड़ा देता है। सभी लोग पैसे बटोरने लग जाते हैं और यहीं से सीन शिफ्ट होता है हैंक की तरफ। हम देखते हैं कि हैंक फाइनली गेल की फाइल्स वगैरह देख रहा है, यानी कि वो उसके केस में इंटरेस्ट ले रहा है। सो आपको क्या लगता है, क्या हैंक गेल का केस इन्वेस्टिगेट करेगा? आपके जो भी थॉट्स वगैरह हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। हम मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस अप। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। साथ ही इसकी प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गस को। उसने और उसके साथियों ने लॉस बॉलर्स का एक ट्रक चुराया होता है। डेफिनेटली इसमें मैथ ही होगा, लेकिन रास्ते में उन पे फायरिंग हो जाती है और इस बीच ट्रक
ट्रक के ड्राइवर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। वो लोग ट्राई करते हैं माइक को भी खत्म करने का, लेकिन माइक का बस एक कान इंजर्ड होता है एंड जैसे गेट खुलता है वो उन सभी को मार देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्काइलर को एंड यहाँ पे वो सब कुछ सोच रही होती है कि वो कैसे हैंक और वॉल्ट जूनियर को सब कुछ बताएगी, यानी कि कैसे वॉल्ट ने इतना सारा पैसा कमाया, क्योंकि अब वो कार वॉश बाय करने वाले हैं तो डेफिनेटली कुछ तो बहाना बनाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने जैसा कि मैरी को बहाना दिया था गैम्बलिंग का, तो वो उन्हें गैम्बलिंग का ही बहाना देने वाली है, लेकिन ये सब कुछ रियलिस्टिक लगे इसके लिए वो वॉल्ट के साथ थेरेपी लेने भी जाती है। एंड यहाँ पे कई सारे लोग होते हैं जिन सभी को गैम्बलिंग प्रॉब्लम्स होती है, तो यहाँ पे बैठे बैठे उन सभी की बात सुन के वो गैम्बलिंग के बारे में सब कुछ समझ रहे होते हैं। फिर जब वो घर पे आते हैं तो यहाँ पे स्काइलर वॉल्ट के साथ कार्ड्स खेल रही होती है एंड कहती है कि तुम्हें इसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, अदरवाइज ये लगेगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। वॉल्ट काफी ट्राई करता है लेकिन वो इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो वॉल्ट उसे कहता है कि क्यों ना मैं ये बोल दूं कि अब मुझे ये सब खेलना मना है क्योंकि मुझे मेंटल इश्यूज हैं। तो स्काइलर कहती है कि चलो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे वो वॉल्ट को काफी सारी इंस्ट्रक्शन दे रही होती है और साथ ही ये भी बताती है कि हमें किस तरीके से काम करना है, जैसे कि हम हैंक को ये नहीं बताने वाले कि उसका जो ट्रीटमेंट हुआ था वो पैसा भी हमने पे किया है। वॉल्ट कहता है कि ऐसा क्यों, हम उसे ये सब क्यों नहीं बता सकते। वो कहती है कि देखो जब तुमने भी पैसे लिए थे तो तुमने भी किसी को ये बात नहीं बताई थी, तो हम हैंक को गिल्ट में नहीं डालने वाले। वॉल्ट इस बात से एग्री कर लेता है, लेकिन यहाँ पे उसे पोक करते हुए ये भी बोलता है कि क्या इसमें ये बात मेंशन है कि तुम टेड के साथ सोई थी। स्काइलर समझ जाती है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसे इग्नोर करती है। अब फाइनली उनके बीच सब कुछ डिस्कस होने के बाद वो लोग निकल जाते हैं हैंक के घर पे एंड यहाँ पे हैंक काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि शायद आज उसे अच्छा खाना खाने को मिलेगा। इसके बाद वो वॉल्ट जूनियर को अपने कलेक्ट किए हुए मिनरल्स दिखा रहा होता है, यानी कि वो स्टोन्स जिन्हें की वो मिनरल बोलता है। तब यहाँ पे वॉल्ट भी आ जाता है और वो वॉल्ट के साथ भी कई चीजें शेयर करता है। वो उसे एक डीवीडी देता है और कहता है कि इसे प्ले करो। वॉल्ट जब उसे प्ले करता है तो देखता है कि यहाँ पे रिपोर्ट होती है गेल की। वॉल्ट को पता चल जाता है कि हैंक को केस मिला है गेल का एंड अब गेल को किसने मारा था हम सभी जानते हैं, जेसी, और मरवाने के पीछे हाथ था वॉल्ट का। तो यहाँ पे वॉल्ट की फटके 4। हैंक वॉल्ट को वो नोटबुक भी दिखाता है जो कि गेल की होती है एंड यहाँ पे वो डिस्कस करने लगता है गेल के बारे में। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं स्काइलर को जो कि सबको सब कुछ बता देती है एंड यहाँ पे वो लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर तुमने कितना पैसा कमा लिया। वॉल्ट कहता है कि हम कार वॉश बाय कर पाए इतना। इसके बाद वॉल्ट उन्हें प्लीज करके यहाँ से निकल जाता है और वो जाता है सीधा हैंक के रूम में। यहाँ पे वो देखता है गेल की रिपोर्ट्स। गेल की एक नोटबुक भी होती है जहाँ पे उसने कई चीजें लिख रखी होती है। फिर हैंक भी उसके पास आता है और उसे लगता है कि वॉल्ट शायद थोड़ा सा शर्मिंदा है, तो वो उससे बात करता है एंड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तुम्हें मालूम है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुन के वॉल्ट को अच्छा लगता है एंड वॉल्ट भी उसे कहता है कि तुम्हें भी अगर गेल के केस से रिलेटेड कोई भी बात मुझसे करनी हो तो तुम बेझिझक कर लेना, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा तुम्हें सही गाइडेंस देने में। फिर हैंक और वॉल्ट साथ में उसी के रूम में आ जाते हैं एंड यहाँ पे वो दिखाने लगता है गेल की नोटबुक जहाँ पे गेल ने कई सारी कैलकुलेशन कर रखी होती है एंड यहाँ पे हैंक को लगता है कि शायद यही हाइजेनबर्ग है। अब वॉल्ट भी उसे चढ़ाने लगता है कि हाँ शायद यही हाइजेनबर्ग है एंड ये मर चुका है। हैंक भी इस बात से श्योर हो जाता है कि हाँ यही हाइजेनबर्ग था एंड उसने ये सब कुछ किया था। अब वो मर तो चुका है लेकिन यहाँ पे कॉपी में एक गड़बड़ है। यहाँ पे एक बंदे का नाम लिखा हुआ है, मतलब कि उसने अपनी कॉपी में लिखा है माई इंस्पिरेशन WW। हम जानते हैं कि इसका मतलब है वॉल्टर वाइट एंड यहाँ पे हैंक भी उससे पूछता है कि कहीं इसका मतलब वॉल्टर वाइट तो नहीं। वॉल्टर कहता है कि वाह तुमने मुझे पकड़ लिया। अब वो यहाँ पे मजाक कर रहे हैं लेकिन हम सब जानते हैं कि इसका मतलब वॉल्टर वाइट ही है। वॉल्ट कहता है कि इस बुक का जो ऑथर है उसका शॉर्ट फॉर्म भी WW है, तो शायद यही होगा। हैंक भी इस चीज से इंप्रेस होता है कि वॉल्ट का दिमाग सच में अच्छा खासा चलता है। यहाँ पे हैंक उसे ये भी रिवील करता है कि गेल को जिस किसी ने भी मारा उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान हमें मिल जाएंगे एंड हम उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद वॉल्ट घबराता हुआ जेसी के पास पहुंचता है एंड यहाँ पे वो जेसी का घर तहस नहस देख के डिसअपॉइंट हो जाता है। वो जेसी के पास जाता है और उससे इसी बारे में बात करने लगता है। वो कहता है कि तुमने बेल बजाई थी या फिर गेट नॉक किया था। वो कहता है कि मैंने डोर नॉक किया था, लेकिन तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर पुलिस के पास फिंगरप्रिंट होते तो अभी तक वो मुझे मरवा चुके होते। वॉल्ट उसके बात सुन के यहाँ से निकल जाता है और वो सीधा जाता है सॉल के पास। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में उससे बात कर रहा होता है और कहता है कि गस मुझे मारना चाहता है एंड माइक भी उसके सपोर्ट में है और साथ ही वो जेसी वाला इंसिडेंट भी शेयर करता है। अब सॉल कहता है कि कहीं इस सब में मेरा तो नाम नहीं है ना, अदरवाइज अगर उसका भी नाम होगा तो डेफिनेटली उसकी जान को भी खतरा है। वॉल्ट की टेंशन दूर करने के लिए वो उसे बताता है कि मेरे पास एक बंदा है जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकता है यहाँ से निकलने में। वो तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को एक नई आइडेंटिटी दे देगा और तुम यहाँ से बहुत दूर जाके आराम से अपनी लाइफ जी सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम अगेन देखते हैं जेसी को जो कि अभी भी अपने घर पे पार्टी कर रहा होता है और यहाँ पे एक बंदे को पैसे पकड़ाता है और कहता है कि जाओ और थोड़े पिज्जास लाओ, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते तो ऊपर जाके पैसे लेके आता है। उस बंदे को भी पता लग जाता है कि जैसे अपने पैसे ऊपर रखता है एंड ये भी कंफर्म हो जाता है कि जैसी के पास कई सारे पैसे पड़े हैं, तो वो उन पैसों को चुरा लेता है। फिर जब जैसी ऊपर जाके देखता है तो वहाँ पे उसके पैसे गायब होते हैं, तो जैसी को भी कंफर्म हो जाता है कि शायद किसी ने उसके पैसे चुरा लिए।
लेकिन जैसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वापस से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो माइक उसके सामने एक बंदे को लाके पटकता है एंड ये वही बंदा था जिसने उसके पैसे चुराए थे। माइक उसे उसके पैसे देता है और कहता है कि इसी बंदे ने तुम्हारे पैसे चुराए थे एंड अब तुम्हें बताए ना हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। तो वो कहता है कि हाँ तुम डेफिनेटली इसे मार दोगे। एक्चुअली उसे अब इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि अगर तुम्हें इसे मारना होता तो तुम इसे ब्लाइंड फोल्ड करके नहीं रखते, तुम इसे डायरेक्ट ही मार देते। अब माइक जाता है गस के पास और वो उसे बताता है कि जैसी पूरी तरीके से केयरलेस हो चुका है, उसे कोई होश आवाज नहीं कि वो क्या कर रहा है। डेफिनेटली वॉल्ट को इस बात से अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन हमें उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी कि शायद वो प्लान कर रहे हैं जैसी को मारने का। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट को जो कि लैब में काम कर रहा होता है एंड उसे नीड होती है जैसी की, लेकिन जैसी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता एंड जब वो उसे मैसेज एंड कॉल करता है तो ना तो वो उसके मैसेज का रिप्लाई देता है ना ही उसका कॉल पिक करता है। इसके बाद वॉल्ट जाता है जैसी के घर पे तो जैसी का घर लॉक होता है। वो उसकी विंडो तोड़ के अंदर जाता है एंड देखते है कि जैसी यहाँ पे नहीं है। वॉल्ट जब सामने देखता है तो यहाँ पे कैमरा लगा होता है। वो उस कैमरे की तरफ देख के बोलता है कि जैसी कहाँ पे है। तभी हम देखते हैं कि जैसी माइक के साथ होता है एंड यहाँ पे माइक जैसी से कहता है कि क्या तुम पूछोगे नहीं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। जैसी कहता है नहीं एंड तभी ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या ये जैसी का एंड है? क्या जैसी को मरवा दिया जाएगा? आपके जो भी थॉट्स है वो हमें कमेंट करके जरूर बताना एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ही अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस अप। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ माय टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 5। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम वॉल्ट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रश में होता है। वो कार ड्राइव कर रहा होता है एंड साथ ही सॉल को कॉल लगाता है। वो उससे कहता है कि देखो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम जितना भी पैसा मेरी फैमिली को दे दोगे एंड उन्हें यहाँ से बहुत दूर भिजवा दोगे। अब यहाँ पे सीन ये है कि वॉल्ट को जैसी नहीं मिल रहा, इसीलिए वो उसे ढूंढ रहा है। उसको ये लगता है कि शायद उसे गस ने गायब किया है, इसीलिए वो गस के पास जा रहा है एंड सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं होता है और वॉल्ट की असलियत सबके सामने आ जाती है। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल भी कूल नहीं होने वाला। वॉल्ट फटाक से पहुंचता है गस के रेस्टोरेंट में एंड यहाँ की जो वर्कर होती है वॉल्ट उससे पूछता है कि गस कहाँ पे है। वो बताती है कि गस यहाँ पे नहीं है, लेकिन वॉल्ट ये बात नहीं मानता। वो कहता है कि गस को बुलाओ एंड कहो कि वॉल्ट उससे मिलने आया है। इसके बाद वो वहीं पे बैठ जाता है एंड तभी उसे कॉल आता है माइक का। माइक उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे जैसी नहीं मिल रहा है एंड इसीलिए मैं गस के पास आया हूँ इस बारे में बात करने। इसके बाद उसे पता चलता है कि जैसी और कहीं नहीं बल्कि माइक के पास है। माइक जैसी को फोन देता है और यहाँ पे जैसी बताता है कि मैं माइक के साथ कहीं पे जा रहा हूँ। इसके बाद माइक उससे फोन ले लेता है और यहाँ पे जैसी को शक हो जाता है कि शायद माइक उसे मारने वाला है। वो भी पूरी तरीके से रेडी हो जाता है कि अगर यहाँ पे फाइट हुई तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। वो अपने हाथों में चाबी का गुच्छा दबा लेता है ताकि अगर माइक उस पर अटैक करे तो वो उसका डिफेंस कर पाए। वो माइक से ये भी कहता है कि अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो ढंग की तरीके से मारना, बिकॉज अगर तुम चूके तो मैं तुम्हें बुरी तरह मार दूंगा। फिर एक जगह पे माइक कार रोकता है और एक शवल लेके गड्ढे के पास जाता है। यहाँ पे रखा होता है एक पैसों से भरा हुआ बैग। माइक जैसी को बोलता है कि हमें और भी कई जगहों पे ये सब करना है, यानी कि माइक जैसी को मारने नहीं वाला है। अब यहाँ पे ना जैसी समझ पा रहा है ना हम व्यूअर्स कि माइक क्या करने की ट्राई कर रहा है। वो जैसी को मारना चाहता है या जैसी के साथ कोई नया बिजनेस करना चाहता है एंड गस का क्या प्लान है जैसी को लेकर। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हैंक को। उसके पास उसका वही फ्रेंड आया होता है जिसने कि उसे गेल का केस दिया है एंड यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि हाइजनबर्ग यही था। हैंक बोलता है कि मुझे हाइजनबर्ग को पकड़ना था। वो बंदा जो पहले पैसों के लिए जेल के अंदर बाहर जाता रहता था वो असली हाइजनबर्ग नहीं था बल्कि ये था। इसके बाद वो डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर किसने गेल को मारा है। हैंक बस बैजर और जैसी को जानता था एंड उसके हिसाब से इन दोनों ने ये काम नहीं किया। तभी हैंक का फ्रेंड उसे एक स्केच दिखाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि विक्टर होता है। एक्चुअली जब जैसी ने गेल को मारा था तो विक्टर उसे लेने आया था एंड गेल के पड़ोसी ने विक्टर का चेहरा देख लिया। तो उन सब के अकॉर्डिंग विक्टर ही है जिसने गेल को मारा है एंड एज वी ऑल नो कि गस विक्टर को पहले ही मार चुका है। इसके बाद हम फिर से देखते हैं जैसी और माइक को एंड यहाँ पे माइक एक और जगह से पैसे लेके आता है। जैसी उसे कहता है कि मेरे पास एटलीस्ट गन तो होनी चाहिए अगर मैं तुम्हें गार्ड कर रहा हूँ तो। माइक उसे कहता है कि तुम्हें गन की कोई जरूरत नहीं है एंड तुम मुझे कोई गार्ड वार्ड नहीं कर रहे। इसके बाद जब वो वापस जा रहे होते हैं तो जैसी उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। इससे होगा ये कि जब तुम पे पुलिस वगैरह की रेड पड़ेगी तो तुम्हारा सारा का सारा पैसा नहीं जाएगा, तुम इसीलिए कई जगह से अपना पैसा निकाल रहे हो। मैं भी ये काम करता था एंड मेरे साथ मेरा एक पार्टनर हुआ करता था जो मेरे लिए ये सब कुछ कर देता था। माइक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मेरे पास भी मेरे एक पार्टनर था
जिससे कि तुम्हारी वजह से मरना पड़ा। एंड एज वी ऑल नो कि ये पार्टनर और कोई नहीं बल्कि विक्टर था। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट और स्काइलर को, एंड यहाँ पे वो बाय कर रहे होते हैं उस कार वॉश को। यहाँ पे स्काइलर थोड़ा सा नर्वस होती है, लेकिन वॉल्ट पेपर्स पे साइन कर देता है। वॉल्ट स्काइलर से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो स्काइलर कहती है कि मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हूँ। वॉल्ट कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। अब वॉल्ट जब गस के पास जा रहा था तो उसने अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज छोड़ा था, जिसमें उसने यही बताया था कि वो स्काइलर से काफी ज्यादा प्यार करता है। स्काइलर उस मैसेज को सुन लेती है, एंड यहाँ पे फाइनली काफी लंबे टाइम के बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब वॉल्ट जूनियर भी घर पे आता है, एंड उसे पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा था। स्काइलर वॉल्ट को कहती है कि तुम्हें वापस यहाँ पे रहना चालू कर देना चाहिए, इससे लोगों को हम दोनों के बारे में शक नहीं होगा। वॉल्ट उसे बिना बताए निकल जाता है अपने काम पे। एज वी ऑल नो वो क्या करता है, लेकिन जब वो कुक कर रहा होता है तो वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उससे एक ड्रम गिर जाता है, एंड वो गुस्से से बोलता है कि ये एक बंदे का काम नहीं है। तो गस उसके हेल्प करने के लिए किसी और आदमी को भेज देता है, लेकिन वॉल्ट इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसे जैसी वापस चाहिए। इसके बाद हम जेसी और माइक को वापस से देखते हैं, और यहाँ पे जब माइक जेसी को कार में छोड़ के जाता है तो देख लेता है कि दो बंदे उस पर अटैक करने आ रहे हैं। वो 1 बाय 1 दोनों को कार से कुचल देता है, एंड ये चीज माइक भी देख रहा होता है। अब वो दोनों उस पर अटैक करने लग जाते हैं, तो जेसी कार को भगा लेता है। इसके बाद उसे माइक मिलता है, एंड यहाँ पे वो माइक को सब कुछ बताता है कि क्या क्या हुआ। माइक कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया, एंड सच में तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अब यहाँ पे माइक और जेसी की बॉन्डिंग काफी अच्छी होने लग गई है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट को, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा होता है वॉल्टर जूनियर के लिए, लेकिन वो जूनियर के कप को देखकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उस पर टेड का नाम लिखा होता है। इसके बाद जब वॉल्ट काम पे जाता है तो यहाँ पे वो देखता है कि जेसी पहले से काम कर रहा था, और यहाँ पे वो क्रिस्टल को ब्रेक कर रहा था। वॉल्ट कहता है कि आखिर तुम कल माइक के साथ क्या कर रहे थे, तो जेसी कहता है कि हम लोग कुछ पैसे वगैरह उठा रहे थे, लेकिन वॉल्ट उसकी ये बात नहीं मानता। जेसी कहता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था, एंड दो लोगों ने उस पर अटैक करने की भी ट्राई करी, एंड मैंने उसे प्रोटेक्ट किया उन दोनों को पछाड़ के। वो कहता है कि अब मेरे पास एक नहीं बल्कि 2 जॉब्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं माइक को, जिसके पास गस आकर बैठता है, एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि कल जो माइक जेसी के साथ घूम रहा था ये सब कुछ प्लान था गस का। इसके साथ वो 2 बंदे जिन्होंने जेसी पे अटैक किया था ये भी और किसी का नहीं बल्कि गस का ही प्लान था। एक्चुअली वो जेसी को टेस्ट कर रहे थे कि वो कैसे लोगों में से है, क्या वो सच में अपने पार्टनर्स को प्रोटेक्ट कर सकता है या बस बच के भागने वालों में से है। तो फाइनली उन्होंने देख लिया कि जेसी के अंदर बहुत ज्यादा गट्स हैं, वो अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट को, जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठा होता है, साथ में यहाँ पे हैंक की भी फैमिली इन्वॉल्व होती है। स्काइलर उन्हें बता रही होती है कि उन्होंने कार वॉश बाय कर लिया, एंड इसके लिए हैंक की पूरी फैमिली उन्हें कांग्रेचुलेट कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे वॉल्ट काफी सारा वाइन पी रहा होता है, एंड जब उसकी वाइन खत्म हो जाती है तो वो एक और बोतल लेने जाता है वाइन की। यहाँ पे वॉल्ट जूनियर एक बात छेड़ता है गेल की। वो गेल की बात इसलिए कर रहा होता है क्योंकि लास्ट एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि हैंक ने वॉल्ट और वॉल्ट जूनियर को गेल की नोटबुक दिखाई थी, एंड इसके साथ ये भी बताया था कि वो कितना बड़ा जीनियस है। यहाँ पे भी हैंक उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है कि वो काफी ज्यादा जीनियस था, लेकिन अब उसकी मौत हो गई। हालांकि वो बुरा काम करता था, लेकिन वो काफी ज्यादा जीनियस था। लेकिन वॉल्ट को ये सब कुछ सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो सारी की सारी इक्वेशन थी वॉल्ट की, ना कि गेल की। हाइजेनबर्ग गेल नहीं बल्कि वॉल्टर वाइट है, लेकिन ये बात हैंक नहीं जानता, इसीलिए वो गेल को अप्रिशिएट कर रहा होता है। बट वॉल्ट उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा जीनियस था, क्योंकि मैंने उसकी कॉपी देखी, एंड मैं एक टीचर हूँ, मुझे वो एक कॉपी की तरह लगी। वो नोटबुक बिल्कुल भी ऐसी चीज की तरह नहीं थी जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन क्रिएट करेगा। वो बोलता है कि हो सकता है कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो यानी कि हाइजेनबर्ग वो अभी भी खुला घूम रहा हो, एंड तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं हो। ये सुन के हैंक को वापस से शक हो जाता है, एंड यहाँ पे वॉल्ट ने एक तरीके से अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, बिकॉज हैंक का शक पूरी तरीके से दूर हो चुका था कि हाइजेनबर्ग और कोई नहीं बल्कि गेल है। लेकिन वॉल्ट ने बस गुस्से के चलते हैंक को शक करने का मौका दे दिया। अब वॉल्ट को क्या क्या परेशानियां आएंगी एंड ये चीज कितनी आगे तक पहुंचेगी, ये जानने के लिए तो आपको आगे के एपिसोड्स देखने पड़ेंगे, एंड साथ ही आपको सीजन 5 का भी वेट करना पड़ेगा अगर आपको बहुत ही अच्छा ट्विस्ट चाहिए तो। वेल हैंक को अब शक तो हो ही जाता है, एंड वो गेल की फाइल वापस से चेक कर रहा होता है। यहाँ पे उसे पता चलता है कि हैंक के घर पे एक नॉन वेज रैपर था, लेकिन गेल एक वीगन था, तो उसके घर पे नॉन वेज रैपर क्या कर रहा है। तो यहाँ पे उसे शक करने का एक और मौका मिल जाता है, एंड एक तरीके से वॉल्ट अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है, और इसी के साथ ये एपिसोड में यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 6 के बारे में। वेल आपको बता दूं ये एपिसोड एक तरीके से ब्रेकिंग बैड का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि हमारे वॉल्टर वाइट ने बोले हैं, एंड ये डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा फेमस है, मतलब कि वन ऑफ द फेमस डायलॉग्स इन द होल ब्रेकिंग बैड सीरीज। और इसके पहले के जितने भी एपिसोड्स और सीजन्स है वो हमने डिटेल में कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग सम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उसी लॉस पॉलिस के ट्रक को, जिसमें कुछ लोग जा रहे होते हैं, एंड तभी हो जाता है उस पर अटैक, और ट्रक में जितने भी लोग होते हैं वो उन्हें मार देते हैं, और साथ ही सारा का सारा मैच चुरा लेते हैं। अब ये कौन लोग हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका पता डेफिनेटली हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में चलेगा। एनीवे स्टोरी में
आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं स्काइलर को जो कि रिसर्च कर रही है गेल के ऊपर, बिकॉज वॉल्ट ने उसे काइंड ऑफ शक में डाल दिया है। क्योंकि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में जैसा कि हमने देखा था कि वॉल्ट ने कहा था कि शायद हो सकता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो ये नहीं है, मतलब कि हाइजेनबर्ग शायद गेल नहीं है। अब इससे हैंक को तो शक हुआ लेकिन स्काइलर को भी शक हो चुका है। उसे लग रहा है कि शायद हाइजेनबर्ग वॉल्ट की जान पहचान का ही कोई है। जी हाँ गाइस, उसे अभी तक ये नहीं पता है कि हाइजेनबर्ग और कोई नहीं बल्कि वॉल्टर वाइट है। वो वॉल्ट के पास जाती है एंड कहती कि क्या तुम गेल को जानते हो। वॉल्ट उसे झूठ नहीं बोलता और कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। स्काइलर कहती है कि आखिर उसे क्यों मरवा दिया गया। वॉल्ट कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। अब स्काइलर वॉल्ट से कहती है कि तुमने जो कल एक मैसेज ड्रॉप किया था, मुझे लगता है कि वो शायद तुमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि तुम्हें हमारी याद आ रही थी, वो शायद इसलिए किया था क्योंकि तुम काफी ज्यादा पैनिक में थे। वॉल्ट कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन स्काइलर कहती है कि कुछ ही दिनों पहले तुम बार फाइट में भी इन्वॉल्व थे, मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ चल रहा है एंड जिन लोगों ने गेल को मरवा दिया क्या वो लोग तुम्हें नहीं मरवा सकते। वॉल्ट कहता है कि चिंता मत करो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन स्काइलर उसकी काफी सारा फिगर कर रही होती है तो यहाँ पे वॉल्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड यहीं पे आते हैं हमारे फेमस डायलॉग्स। वॉल्ट उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। अगर मैंने काम करना बंद कर दिया तो तुम्हें पता है ये जो बिजनेस चल रहा है ये मेरे ही नाम पे चल रहा है। अगर मैंने कुक करना बंद कर दिया तो ये सारा बिजनेस ठप हो जाएगा और तुम्हें लगता है कि मैं डेंजर में हूँ। स्काइलर मैं डेंजर में नहीं हूँ बल्कि मैं ही डेंजर हूँ। आई एम नॉट इन द डेंजर, आई एम द डेंजर। तुम्हें लगता है कि कोई मेरा गेट नॉक करेगा और वो रेडी रहेगा एक गन के साथ मेरी खोपड़ी में मारने के लिए और जब मैं गेट खोलूंगा तो वो मुझे शूट करके मार देगा। तुम्हें लगता है कि वो मैं हूँ, वो मैं नहीं हूँ स्काइलर। आई एम द वन हु नॉक्स, यानी कि मैं वो हूँ जो गेट पे नॉक करके वेट करेगा उसके खुलने का और सामने वाले को गोली मारेगा। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं उसने हिंट दे दिया कि उसी ने गेल को मारा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि स्काइलर ने ये कैच किया। लेकिन हाँ, इससे स्काइलर का पर्सपेक्टिव वॉल्ट के लिए फिर से चेंज हो गया। अब वॉल्ट जाता है शावर लेने के लिए एंड जब वो वापस आता है तो देखते हैं कि स्काइलर घर पे नहीं है। फिर से स्काइलर के ड्रामे चालू। अब रात हो जाती है और वॉल्ट जाता है उसी कार वॉश के मालिक के पास जिसके पास वो पहले कभी काम करा करता था एंड जाके उससे कार वॉश बाय कर लेता है। यहाँ पे उसका मालिक वॉल्ट से काफी ज्यादा चिढ़ रहा होता है एंड कहता है कि अब तुम्हें बॉस बनना पड़ेगा वगैरह वगैरह। मतलब कि वॉल्ट को काफी सारी ऐसी चीजें बोल रहा होता है जिससे कि वॉल्ट को डिग्निटी फील हो, लेकिन वॉल्ट को ऐसा कुछ नहीं लगता। वॉल्ट उसे इग्नोर करता है पूरी तरीके से एंड आराम से बैठ के कोक पीता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं माइक और जेसी को। यहाँ पे वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और जेसी के हाथ कांप रहे होते हैं। एक्चुअली उसने काफी दिनों से ड्रग्स नहीं किए एंड इससे उसे काफी ज्यादा बेकार लग रहा है क्योंकि कई दिनों से वो बस पार्टीज कर रहा था, ड्रग्स कर रहा था, नशे में धुत पड़ा था। अब ड्रग्स करने वाले के एकदम से ड्रग्स छुड़ा दोगे तो यही हाल होगा। लेकिन माइक उसे सपोर्ट करते हुए बोलता है कि खाना आ चुका है, खाना खा लो। जी हाँ, माइक उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहा है। ऑन द अदर हैंड हम फिर से देखते हैं वॉल्ट को जो कि बैठा होता है वॉल्ट जूनियर के पास एंड यहाँ पे वो लोग कर रहे होते हैं ब्रेकफास्ट। वॉल्ट उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम से बात हुई, तो वो कहता है कि हाँ मेरी उनसे बात हो गई, वो घर पे आने वाली है। वॉल्ट कहता है कि आखिर वो कहाँ पे गई थी, तो वॉल्ट जूनियर कहता है कि इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ वो घर पे वापस आने वाली है। इसके बाद वॉल्ट जाता है वॉल्ट जूनियर को ड्रॉप करने के लिए उसके स्कूल एंड यहाँ पे उनके बीच में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन भी होती है। वॉल्ट जूनियर उससे पूछता है कि अब आप वापस से घर पे नहीं आने वाले ना, तो वॉल्ट कहता है कि हाँ अब मैं वापस घर पे नहीं आऊंगा। मतलब कि वो उनसे मिलने के लिए तो आ सकता है लेकिन वो वापस घर पे शिफ्ट नहीं होने वाला। अब वॉल्ट की खोपड़ी एकदम से सनकती है और वो जूनियर को ले जाता है एक कार बाय कराने के लिए। जूनियर को जो कार पसंद आती है वॉल्ट उसे दिला देता है एंड रियली ये कार दिखने में भी काफी ज्यादा बैड एस है। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल्ट वापस अपनी लैब में जा रहा होता है एंड यहाँ पे उसे दिखता है जेसी। वॉल्ट जेसी के पास जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे और माइक के बीच में क्या चल रहा है। जैसे उससे कहता है कि मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ एंड वो मनी पिकअप करता है। वॉल्ट कहता है कि तुम्हें नहीं लग रहा है कि एक ट्रैप है। जैसे कहता है कि आखिर ये कैसा ट्रैप होगा क्योंकि दो लोगों ने हम पे अटैक भी किया था एंड मैंने उसे बचाया। वॉल्ट कहता है कि ये डेफिनेटली एक ट्रैप है एंड ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए है। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल्ट और जेसी लैब में काम कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे जेसी के जाने का टाइम हो जाता है माइक के साथ, तो जेसी यहाँ से निकल जाता है। वॉल्ट उसे रोकने की काफी ट्राई करता है लेकिन वो नहीं रुकता। अब वॉल्ट को सारी की सारी सफाई खुद करनी होती है, इसीलिए वॉल्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने जेसी को रोका लेकिन वो नहीं रुका। वो ऊपर जाता है और लेडीज से बात करने लगता है। वो सारी लेडीज को कन्विंस करने की ट्राई करता है कि वो लोग उसके साथ आए और काम में हाथ बटाएं, लेकिन उनको वॉल्ट की लैंग्वेज ढंग से समझ नहीं आ रही होती। बट फिर भी वॉल्ट उन्हें समझा देता है, लेकिन वो लोग वहाँ पे नहीं जा रहे होते क्योंकि उन्हें साफ मना होता है कि उन्हें यहाँ पे नहीं जाना। लेकिन फिर भी वॉल्ट उन्हें पैसे देके कन्विंस कर लेता है। अब वो लेडीज काम कर रही होती है एंड यहाँ पे वॉल्ट आराम से बैठ के एंजॉय कर रहा होता है, साथ ही गस को टीज भी। इसके बाद हम देखते हैं स्काइलर को जो कि आई होती है बॉर्डर पे एंड यहाँ पे वो चाहती है अपने बच्चों को लेके यहाँ से निकल जाए, यानी कि अपनी इस लाइफ को छोड़ के वॉल्ट के पास से निकल जाए। बट कहीं ना कहीं वो ये भी चाहती है कि वो वॉल्ट के साथ रहे, यानी कि यहीं पे रहे, कहीं ना जाए। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है लेकिन बाद में उसे वापस ही आना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं माइक और जेसी को एंड यहाँ पे माइक जेसी को बताता है कि हमारा काफी सारा मैच चोरी हुआ है एंड यही वो लोग हैं जिन्होंने मैच चुराया होगा, क्योंकि इन लोगों को हमने सप्लाई करने से मना कर दिया था
तो डेफिनेटली इन्होंने ये काम किया है। जैसी अंदर जाता है और थोड़े मैथ की डिमांड करता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम स्ट्रेंजर्स को सेल नहीं करते। इसके बाद वो वापस माइक के पास आता है एंड वो लोग एक आइडिया लगाते हैं। फिर जैसे ही वापस अंदर जाता है वो एक शवल से खोद रहा होता है एंड यहाँ पे एक बंदा बाहर आता है और पूछता है कि हमें कितना और खोदना होगा। एक्चुअली वो ड्रग्स का काफी ज्यादा भूखा होता है, तो जैसी से शवल ले लेता है और डिग करना स्टार्ट कर देता है। इसी का फायदा उठा के जैसे अंदर जाता है और यहाँ पे एक और आदमी खड़ा होता है। वो कहते हैं कि मुझे बाहर खड़े आदमी ने बताया कि तुम मुझे मैथ सेल कर सकते हो। उसे सुन के गुस्सा आ जाता है। वेल वो भी काफी ज्यादा हाई होता है मैथ लेके। वो उस बंदे को यहाँ पे बुलाता है और एक तरीके से वो जैसी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी उन्हें एक आवाज आती है जिससे कि वो बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी का फायदा उठा के जैसी उस पर अटैक कर देता है। साथ ही जैसी को बकेट दिख जाती है जिसके अंदर मैथ होगा एंड यहाँ पे एक मैसेज भी लिखा होता है। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट को, जो कि फिर से उन लेडीज को काम करने के लिए लेके जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे गस का आदमी आ जाता है और वो उन लेडीज को अपने साथ बस में लेके चला जाता है। वॉल्ट उसे रोकने की ट्राई करता है और कहता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जैसी और माइक को, जो कि साथ में डिनर कर रहे होते हैं एंड आज उनसे मिलने गस भी आया होता है। एक्चुअली वो मिलने आया माइक से एंड वो इसी बारे में अपडेट मांगता है कि आखिर तुमने पता लगाया कि हमारा मैथ किसने चुराया है। तो वो कहता है कि हाँ मैंने पता तो लगाया है, लेकिन ये एक्चुअल वही बंदे नहीं थे जिन्होंने हमारा मैथ चुराया है, बिकॉज डेफिनेटली ये वो नहीं हो सकते, क्योंकि हमने देखा था कि उन लोगों में काफी ज्यादा पोटेंशियल है एंड इन्हें तो ढंग से चलना भी नहीं आता। वेल उन्होंने उनके लिए एक मैसेज भी छोड़ा था क्योंकि उन्हें पता था कि गस वगैरह उनके पास पहुंच जाएंगे, तो इसी बारे में वो डिस्कस कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे गस कहता है कि हम थोड़ा सा वेट करेंगे एंड इसके बाद उन पे अटैक कर देंगे। अब जब गस यहाँ से जा रहा होता है तो जैसे उसे रोकता है और कहता है कि आखिर तुमने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना। गस कहता है कि मैं लोगों में पोटेंशियल देखता हूँ, मुझे तुम्हें पोटेंशियल दिखी इसीलिए मैंने तुम्हें चूज किया। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं स्काइलर को एंड यहाँ पे वॉल्ट जूनियर उसे बताता है कि डैड ने मुझे कार गिफ्ट करी। स्काइलर कहती है कि हाँ सच में ये तो बहुत ही अच्छी बात है एंड वो जा रहा होता है एक राइड पे, तो स्काइलर कहती है कि स्लो चलाना और अच्छे से चलाना। जूनियर के जाने के बाद यहाँ पे वॉल्ट आ जाता है और उस स्काइलर से सॉरी कहता है एंड कहता है कि सच में मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, कल मैंने जो कुछ भी कहा वो बस यूं ही निकल गया गुस्से गुस्से में, मैं सच में पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। स्काइलर कहती है कि अगर तुम फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो ये कार क्यों लेके आ गए, अगर कोई भी इस कार को देखेगा तो वो क्या समझेगा, मतलब कि एकदम से हमारे पास इतना पैसा कैसे आ रहा है। वो कहती है कि तुम्हें इस कार को वापस करना पड़ेगा। वॉल्ट कहते हैं कि जूनियर इसके लिए तुम्हें ब्लेम करेगा, तो स्काइलर कहती है कि हाँ मुझे ही बुरा बनना पड़ेगा एट द एंड तुम बात करते हो प्रोटेक्शन देने की, हमें तुमसे ही प्रोटेक्शन की नीड है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 7 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 7। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैसी को, जो कि एक शूटिंग गेम खेल रहा होता है एंड यहाँ पे वो काफी सारे बंदों को मार रहा होता है इन द गेम। तभी उसे आते गेल के ग्लिम्स, यानी कि उसने गेल को मारा था। इस बात से वो अभी भी डिस्टर्ब है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट और स्काइलर को, वो कार वॉश पे होते हैं एंड वॉल्ट ने जो लास्ट एपिसोड में नई कार खरीदी थी जो कि उसने गिफ्ट करी थी अपने बेटे वॉल्ट जूनियर को, एंड स्काइलर ने कहा था कि इस कार को वापस कर दो, तो इसीलिए वो लोग कार वॉश पे आए हैं कार को वॉश करने, ताकि वो कार को रिटर्न कर सके। हालांकि उन्हें कार रिटर्न लेनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो कन्विंस हो जाते हैं कार वापस लेने के लिए। अब वॉल्ट को पता था कि इस कार को वैसे भी वापस तो करना ही है, इसलिए वो एक ओपन एरिया में चला जाता है ड्रिफ्टिंग करने के लिए। यहाँ पे वो कई बार अपनी कार को ड्रिफ्ट करता है एंड तभी उसकी कार का हो जाता है एक्सीडेंट। वेल अब उसे इससे कोई डील नहीं करनी, तो वो कार के पेपर्स को लेता है, उन्हें जलाता है और कार के डीजल एरिया में डाल देता है। इसके बाद जाके नजारे देखने लगता है एंड देखते ही देखते वो कार फट जाती है। फिर वॉल्ट कॉल करके एक टैक्सी बुलाता है एंड कहता है कि मुझे एक राइड चाहिए। तभी हम देखते हैं वॉल्ट को सॉल के पास एंड यहाँ पे सॉल उस जगह की क्लीनिंग करवा रहा होता है, यानी कि वॉल्ट ने जो भी कांड किया उस कार के साथ, गवर्नमेंट को पता चलने से पहले सॉल ने वो सब कुछ क्लीन करवा दिया। लेकिन इसके लिए वो वॉल्ट से $50,000 लेने वाला है, बट वॉल्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसे लगता है कि उसकी जान वैसे भी जाने वाली है, जो कि बहुत जल्द गस उसे मरवा देगा। वो सॉल से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास किसी हिटमैन का नंबर है, तो सॉल कहता है हाँ मेरे पास कई हिटमैन्स के नंबर हैं, लेकिन मेरे पास जितने भी हिटमैन्स के नंबर होते हैं वो मुझे और कोई नहीं बल्कि माइक लाके देता है, तो अगर मैंने तुम्हें किसी का नंबर दिया तो डेफिनेटली माइक उनसे बात कर लेगा एंड तुम्हारे साथ साथ मेरी जान भी रिस्क में आ जाएगी। वो उसे एक आइडिया देता है कि क्यों ना तुम जैसी को कन्विंस करो इस चीज के लिए। तो इसके बाद वॉल्ट जाता है जैसी के पास एंड उससे कहता है कि तुम आखिरी बार गस से कब मिले थे, तो वो कहता है कि मैं माइक के साथ बैठ के लंच कर रहा था एंड तभी मैं गस से मिला था। वॉल्ट पूछता है कि क्या तुमने गस से कुछ बात की, तो जैसे कहता है कि हाँ मैंने उससे ये सब कुछ पूछा कि तुमने मुझे इस काम के लिए क्यों चुना है, तो उसने बताया कि वो मेरे अंदर पोटेंशियल देखता है। वॉल्ट उससे कहता है कि ये सब कुछ बकवास है, वो बस तुम्हें अपने साइड करने की कोशिश कर रहा है एंड ये मत भूलो कि वही था जिसने तुम्हें मारने की ट्राई करी थी, वही था जिसकी वजह से तुमने गेल को मारा, उसकी वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भाई मारा गया, वगैरह वगैरह। तो जैसे कहते हैं कि मुझे जरा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे जैसी नेक्स्ट
नेक्स्ट चांस मिलेगा मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं स्काइलर और मैरी को, एंड यहाँ पे मैरी स्काइलर को आइडिया दे रही होती है कि हमें ग्रैंड ओपनिंग करनी चाहिए। तब यहाँ पे वॉल्ट आ जाता है एंड यहाँ पे वो अपने साथ लाया होता है ढेर सारा पैसा। स्काइलर के साथ मिलकर वो उसे सेफ में रख रहा होता है एंड यहाँ पे स्काइलर बताती है कि तुम्हारी नेट वर्थ काफी ज्यादा है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज्यादा कमा रहे हो, हम इसे कार वॉश के बिजनेस में पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो वॉल्ट कहते हैं कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें कार वॉश चाहिए, तो लो मैंने तुम्हें कार वॉश दे दिया है, अब तुम्हारी मर्जी, इस पैसे को इसमें एडजस्ट करो या फिर इसे कहीं और रखो। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट को लैब में एंड यहाँ पे वो छुपते छुपाते वही पॉइजन तैयार कर लेता है जो कि उसने टूको को दिया था। इसके बाद वो जैसी के पास आता है एंड उसे वो पॉइजन देता है। जैसी कहता है कि मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम मैं उससे कब मिलने वाला हूँ, लेकिन वॉल्ट का कहना था कि तुम जब भी उससे मिलो ट्राई करना उसे पॉइजन देने की। वॉल्ट उस पॉइजन को सिगरेट में भर देता है एंड साथ ही उस सिगरेट को उल्टा रख देता है जिससे कि गलती से वो इस सिगरेट को ना पी ले। इसके बाद हम देखते हैं हैंक और वॉल्ट जूनियर को, वो लोग आए होते हैं लॉस पॉलस एंड यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी मील एंजॉय कर रहे होते हैं और ये और किसी का नहीं बल्कि गस का रेस्टोरेंट होता है। और गस यहाँ पे हैंक से आके कहता है कि तुम मेरे फेवरेट डी एजेंट हो, अगर तुम पहले मुझे बता देते तो तुम्हें इसके लिए पे भी नहीं करना पड़ता। वो कहता है कि मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, तो हैंक उसे अपना ग्लास दे देता है फिल करने के लिए। गस जब उसमें कोल्ड ड्रिंक लेके आता है तो हैंक उस ग्लास को अपने साथ ले जाता है एज एन प्रूफ, क्योंकि अब इस ग्लास में गस के फिंगरप्रिंट्स लग चुके हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि माइक जैसी को एक जगह पे लेके आता है, वो मीटिंग होने वाली होती है गस और कार्टेल के बीच में। यहाँ पे जैसी मौके का फायदा उठा के उस पॉइजन को कॉफी में मिलाने वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे माइक आ जाता है और वो जैसी को कहता है कि तुम्हें यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा एंड अगर यहाँ पे तुम हो तो तुम्हें इस गन की नीड पड़ेगी। वो उसे गन देता है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि कार्टेल का एक आदमी गस से मीटिंग करने के लिए आता है। गस उससे कहता है कि मैं कार्टेल के साथ काम करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन इतने में ही वो आदमी उसे टोक देता है एंड कहता है कि तुम जानते हो कि मैं तुमसे क्या पूछने आया हूँ, हाँ और ना में अपना जवाब दो। तो यहाँ पे गस टोटली ना कर देता है। एक्चुअली कार्टेल को उसके बिजनेस में इंटरेस्ट है, उसके काफी सारे कनेक्शंस भी हैं, तो वो सबको हथियाना चाहता है, लेकिन गस उसे ये परमिशन नहीं देना चाहता। तभी वो आदमी यहाँ से चला जाता है एंड इसके बाद हम देखते हैं जेसी को, जो कि अगेन सपोर्ट ग्रुप में आया होता है एंड यहाँ पे वो बताता है कि मैंने एक डॉग को मार दिया। यहाँ पे जो लेडी होती है वो उसे कहती है कि चलो तो तुमने उसकी सफरिंग कम करी होगी, मतलब कि शायद उसे कोई बीमारी होगी एंड तुमने उसकी सफरिंग कम कर दी होगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल भी बीमार नहीं था। तो वो लेडी कहती है कि जरूर उसने किसी को नुकसान पहुंचाया होगा। जैसे इसके लिए भी मना कर देता है तो लेडी उस पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुम कैसे इंसान हो, तुमने बेवजह एक डॉग को कैसे मार दिया। लेकिन वही आदमी जिसने जैसी को काफी सारा ज्ञान दिया था वो उसे कहता है कि तुम्हें इस पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें इसे जज नहीं करना। जैसी कहता है कि क्यों, आखिर क्यों मुझे जज नहीं करना है, मैंने अगर गलत किया है दैट मीन्स मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और आखिर तुम कैसे इंसान हो जिसने कि अपनी बेटी को मार दिया एंड तुम्हें उसका कोई अफसोस ही नहीं है। इस पे वो आदमी कहता है कि अब तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ पे रिवील कर देता है कि मेरा तो इस सपोर्ट ग्रुप में आने का भी यही रीजन था ताकि मैं तुम सबको मैथ सेल कर सकूं। इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है एंड इसके बाद हम देखते हैं जैसी को लैब में काम करते हुए एंड यहाँ पे उसके साथ वॉल्ट भी होता है। वॉल्ट उससे पूछता है कि क्या तुम्हें गस मिला, तो वो कहता है कि नहीं, अभी तक मुझे गस नहीं मिला। जी हाँ, उसने झूठ बोला। इसके बाद हम देखते हैं हैंक को, जो कि अपने पार्टनर और बॉस के साथ एक मीटिंग कर रहा होता है एंड यहाँ पे उन्हें बताता है गेल के बारे में। वो गेल के केस के बारे में उन्हें सब कुछ बताता है और कहते हैं कि जब मैं इस केस पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि गेल एक वीगन था, तो उसके घर पे लॉस पॉलस का रैपर क्या कर रहा था। उसने उसके सीरियल नंबर को ट्रैक किया एंड काफी माथा फच्ची के बाद वो इस कंक्लूजन पे आया कि गस ही इस सब के पीछे हो सकता है, यानी कि ये सब कुछ गस रन कर रहा होगा। लेकिन उसके बॉस कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ा तुक्का लग रहा है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहा है। लेकिन हैंक इस बारे में बिल्कुल श्योर होता है। वो ये भी बताता है कि जहाँ पे मुझे गेल के फिंगरप्रिंट्स मिले थे वहाँ पे मुझे गस के भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 8 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 8। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गस को, जो कि आया होता है डॉन सोलोमोंको के पास। जी हाँ, इस सीजन में हमने इसे पहली बार देखा है, मतलब काफी टाइम से देखा नहीं था, तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये कैरेक्टर हमें देखने को भी मिलेगा। लेकिन मेकर्स ने इसे बचा के रखा था फॉर समथिंग स्पेशल। अब वो स्पेशल चीज क्या है इसका पता तो आपको इस सीजन के फिनाले में ही चलेगा। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे गस सोलोमोंको से कहता है कि वो जो ट्विंस थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमें वॉल्ट को मारना है। वो वॉल्ट को मारने के लिए भी पहुंच चुके थे, लेकिन मैंने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि टूको को वॉल्ट ने नहीं बल्कि हैंक ने मारा था। तो वो पीछे पड़ गए हैंक के, लेकिन यहाँ पे मैंने हैंक को भी अपर हैंड दे दिया, ये बता के कि वो ट्विंस तुम पे अटैक करने वाले हैं। अब हैंक ने एक ट्विन को तो वहीं पे मार दिया एंड जो दूसरा ट्विन था उसको मैंने जाके मार दिया। अब इस चीज से कार्टेल का बॉस बिल्कुल भी खुश नहीं था एंड वो प्लानिंग कर रहा था मुझे मारने की, लेकिन मैंने पुलिस की रेड पड़वा के उसे भी मार दिया। मतलब कि उसके रास्ते में जितने भी कांटे थे उसने सारे के सारे साफ कर दिए। ये सुनकर
आगे सोलोमोंको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बट अब वो कुछ कर तो सकता है नहीं, एज वी ऑल नो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉल्ट को, जो कि थेरेपी सेशन के लिए आया होता है और यहाँ पे उसे एक और बंदा मिलता है, उसे भी कैंसर होता है एंड वो वॉल्ट से बात करने लगता है। वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करूंगा, बट देखो एकदम से मुझे कैंसर हो गया एंड मेरे सारे के सारे जो ड्रीम्स थे वो ऐसे ही रह गए। मैं अपनी जिंदगी बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाया। इस पे वॉल्ट उस पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो बचा हुआ टाइम है तुम उसे भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। 1 साल पहले मैं भी कैंसर से मरने वाला था, लेकिन मैंने अपने फियर को ओवरकम किया, जीते जी जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया एंड आज देखो मैं ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ। मैं कैंसर से नहीं मरा एंड आज मेरे पास सब कुछ है। इसके बाद हम देखते हैं गस को, जैसे कि डीईए के एजेंट्स ने बुलाया होता है, क्योंकि जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हैंक को उसके खिलाफ कुछ प्रूफ्स मिले। तो यहाँ पे उससे पूछते हैं गेल के बारे में। गस बताता है कि मैं गेल को बहुत ही पहले से जानता हूँ, वो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था एंड उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने में भी मैंने उसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करी थी, लेकिन एकदम से उसने मुझसे कम्युनिकेशन तोड़ दिया और काफी टाइम तक हमारी बातें नहीं हुई। मैं किसी और सिटी में था एंड जब मैं इस सिटी में आया तो एकदम से मुझे उसका कॉल आया। एक्चुअली उसे मुझसे कुछ पैसे चाहिए थे एंड वो मेरे साथ एक बिजनेस करना चाहता था, लेकिन मैं उसके बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था एंड एकदम से खबर आई कि उसकी डेथ हो चुकी है। हैंक उससे पूछता है कि तुम जिस सिटी में थे वहां पे तुम्हारे होने का कोई एविडेंस नहीं है। गस कहता है कि तुम्हें पता है कि वो कैसी सिटी है, वहां पे तुम्हें किसी भी चीज का प्रूफ नहीं मिलने वाला। जब बात आती है फिंगरप्रिंट पे तो गस ये भी क्लियर कर देता है कि मैं उसके घर पे गया था, तो हो सकता है कि उसी दौरान वो फिंगरप्रिंट्स वहीं पे छूट गए हों। अब डीए को गस पे पूरी तरीके से भरोसा हो जाता है, लेकिन हैंक को अभी भी उस पर डाउट था। इसके बाद हम देखते हैं सॉल को, जो कि वीकली पैकेज लाया होता है एंड्रिया और उसके बेटे के लिए, जिसमें कुछ पैसे होते हैं जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। एक्चुअली ये सब कुछ जैसे करवा रहा है, लेकिन उसके अंदर इतने गट्स नहीं हो रहे कि वो खुद घर के अंदर जाके उन दोनों से मिले। लेकिन सॉल उसे कहता है कि तुम्हें एक बार अंदर जाके उनसे मिल लेना चाहिए, तो सॉल की बात मानते हुए वो अंदर निकल जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं स्काइलर को, जो कि बचे हुए पैसों को अपने घर के अंडरग्राउंड में छुपा देती है एंड इसके बाद उनकी पूरी फैमिली, साथ में हैंक की भी पूरी फैमिली लंच कर रहे होते हैं एंड इसके बाद हैंक वॉल्ट से पूछता है कि आखिर तुम्हारी सर्जरी कैसी रही। वॉल्ट कहता है कि हाँ मेरी सर्जरी बिल्कुल सही रही, यानी कि सक्सेसफुल रही। इसके बाद हैंक उससे पूछता है कि एक मिनरल शो होने वाला है, क्या तुम मुझे वहाँ पे लेके चलोगे? तो वॉल्ट कहता है हाँ जरूर, और इसके बाद वो दोनों शो देखने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों कार में आके बैठते हैं तो यहाँ पे हैंक रिवील करता है कि मैं तुम्हें कोई शो दिखाने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ एंड वो गस के बारे में सब कुछ बताता है कि मुझे गस के खिलाफ लीड मिल चुकी है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए वो ट्रैकिंग डिवाइस गस की कार पे लगा दो। तुम शूलेस बांधने के बहाने वहाँ पे जाओ और ट्रैकिंग डिवाइस को उसकी कार पे लगा दो। वॉल्ट जाता है, शूलेस बांधता है, लेकिन वो डिवाइस लगाए बिना ही गस के पास जाता है और कहता है कि देखो हैंक ने मुझे डिवाइस लगाने के लिए दिया, बट मैंने इस डिवाइस को नहीं लगाया। गस कहता है टेंशन मत लो, तुम इस डिवाइस को लगा दो। तो वॉल्ट जाता है और जैसा गस ने कहा वो ऐसा ही करता है। अब वॉल्ट को लग रहा होता है कि गस हैंक को मार देगा, तो वो कैमरे के पास जाके बोलता है कि गस के पास तुम्हारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं करने वाला। इसके बाद वॉल्ट जाता है जेसी के पास और वो कहता है कि तुमने अभी तक गस को ठिकाने नहीं लगाया। जेसी कहता है कि अभी तक मैं गस से नहीं मिला हूँ। अब जेसी जब अंदर जाता है तभी उसके सेल फोन पे एक मैसेज आता है और वॉल्ट जब इसको पढ़ता है तो ये मैसेज होता है माइक का एंड उसमें लिखा होता है कि आज बॉस बिजी हैं, तो उनके साथ आज हमारी मीटिंग नहीं होने वाली। इस बारे में जेसी ने वॉल्ट को कुछ भी नहीं बताया होता, तो वॉल्ट बिल्कुल सरप्राइज होता है एंड फिर वो यहाँ से निकल जाता है। अब माइक और गस के आपस में बात होती है और यहाँ पे गस माइक को बताता है कि हम कार्टेल से तो एक बार को निपट ले, लेकिन अगर डीए भी हम पे नजर रखेगी तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है एंड हो सकता है कि डीए हमें ये सब करते हुए पकड़ ले। माइक से बात करने के बाद वो वापस से जाता है डॉन सोलोमोंको के पास और यहाँ पे जाके वो उसे बताता है कि डीए अब मेरे पीछे है और साथ ही कार्टेल भी हमें लूट रहे हैं, तो अब ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है मेरे लिए। आई डोंट नो वो ये सब कुछ जाके उसे क्यों बता रहा है एंड क्यों जला रहा है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है गस का पास्ट। हम देखते हैं कि यहाँ पे गस जवान था एंड वो अपने फ्रेंड के साथ कार्टेल के बॉस के साथ बैठा होता है। यहाँ पे डॉन सोलोमोंको भी बैठा होता है एंड तभी यहाँ पे आ जाता है डॉन इलाइडियो। एक्चुअली गस चाहता है इनके साथ डील करना, लेकिन इन्हें गस के साथ डील करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये चाहते हैं गस का प्रोडक्ट परचेज करना। गस कहता है कि हम कुछ भी सेल नहीं करने वाले, मुझे लगा था कि हम लोग साथ में काम करेंगे एंड साथ ही में पता चलता है कि गस का जो ये फ्रेंड है ये एक स्टूडेंट है और गस ने इस पे पैसा खर्च किया है। तो डॉन इलाइडियो गस के फ्रेंड से कहते हैं कि जब तुम ही सब कुछ कर सकते हो तो हमें गस की क्या नीड है, तुम्हें हमें मैथ को करके दे देना। इस पे गस कहता है कि तुम्हें मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना था। जी हाँ गाइस, ये गस के लिए एक बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बात होती है, लेकिन उस टाइम पे गस की इतनी नहीं चलती थी क्योंकि वो भी मार्केट में काइंड ऑफ फ्रेशर था। तो डॉन सोलोमोंको उसके फ्रेंड को मार देता है और डॉन इलाइडियो उसे बताता है कि तुम एक ही चीज की वजह से जिंदा हो। जी हाँ, वो ये बात गस को कह रहा है। वो कहता है कि तुम्हारे पास्ट की वजह से तुम अभी जिंदा हो, अदरवाइज मैं तुम्हें यहीं पे मार देता। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 9 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं
अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 9। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वॉल्ट को, जो कि हैंक को लेने के लिए आया होता है एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो दोनों फिर से गस के केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। वो लोग जाते हैं गस के घर पे एंड यहाँ पे वॉल्ट वापस से उस ट्रैकर को निकाल लेता है एंड ला के हैंक को दे देता है। वो लोग जाते हैं फिर हैंक के घर पे एंड यहाँ पे वो लोग चेक करते हैं कि गस आखिर कहाँ पे गया था। वो देखते हैं कि हफ्ते भर से गस बस अपने घर से शॉप और शॉप से घर पे ही आया है। वॉल्ट कहते हैं कि देखो ये सब कुछ प्रूफ हो गया कि जैसे तुम ढूंढ रहे हो वो गस नहीं है। हैंक कहते हैं कि नहीं, अब तो मुझे उस पर और भी ज्यादा शक हो चुका है, ये डेफिनेटली गस ही है क्योंकि उसके और भी काफी सारे कॉन्टेक्ट्स हैं एंड उसे वहां पे भी जाना चाहिए, लेकिन वो बस अपनी दुकान से घर और घर से दुकान ही जा रहा है एंड कोई भी इतना क्लीन नहीं होता कि बस घर से दुकान और दुकान से घर ही जाए। तो ये सब देखते हुए हैंक का जो शक था वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है टुवर्ड्स गस। अब वॉल्ट हैंक के घर से बाहर निकलता है एंड उसे वही आदमी मिलता है जिसे कि गस ने भेजा हुआ था एंड वो हैंक के घर के बाहर खड़ा था। तो वॉल्ट पुलिस को कॉल लगा देता है और बताता है उसी आदमी के बारे में एंड हैंक के घर की लोकेशन दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल्ट वापस उसी जगह पे जाता है जहाँ पे वो कुक करता है एंड यहाँ पे खड़ा होता है जेसी। वॉल्ट जेसी से कहता है कि चलो हम लोग जाके क्लीनिंग कर लेते हैं। तो जेसी कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही सब कुछ क्लीन कर चुका हूँ। वॉल्ट उसे सिगरेट मांगता है एंड इसे वो यही चेक करना चाहता है कि क्या जेसी के पास वो सिगरेट अभी भी है या फिर उसने गस को मार दिया। जेसी कहता है कि नहीं, वो सिगरेट अभी भी मेरे पास है। वॉल्ट इस चीज को इग्नोर करते हुए एक सिगरेट निकाल के पीने लग जाता है। अब जब वॉल्ट घर पे होता है तो उसे कॉल आता है स्काइलर का एंड यहाँ पे वो उसे बताती है कि जूनियर का बर्थडे आने वाला है तो हमें उसे कोई कार गिफ्ट करनी पड़ेगी एंड अब तुम डिसाइड कर लो कि हम उसे कौन सी कार गिफ्ट करें। वॉल्ट कहता है कि जो तुम्हारी मर्जी है वही गिफ्ट कर लो, क्योंकि डेफिनेटली जो कार वॉल्ट ने गिफ्ट करी थी उसको तो स्काइलर ने ठुकरा दिया। इसके बाद स्काइलर उसे ये भी बताती है कि हमारा कार वॉश बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है एंड जो पुराना मालिक इसे हैंडल कर रहा था हम उससे भी अच्छी तरीके से इसे हैंडल कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम ड्रग के सिलसिले से बाहर निकल जाओ। वॉल्ट बस उसकी बात सुन लेता है एंड कोई भी रिप्लाई नहीं देता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वॉल्ट सो रहा होता है एंड तभी उसे कॉल आता है हैंक का। वो उसे बताता है कि मुझे गस के गोडाउन के बारे में पता चला है, हमें जाके उस गोडाउन को चेक करना चाहिए, शायद हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। इससे हम ये चीज तो देख सकते हैं कि हैंक का दिमाग सच में बहुत ही ज्यादा चलता है एंड डेफिनेटली उसने बहुत ही सही चीज पकड़ ली है। वॉल्ट बहाने बनाने लगता है कि मेरी तबीयत खराब है, तो हैंक कहता है कि चलो ठीक है, मैं किसी और की हेल्प ले लूंगा। अब वॉल्ट को लगता है कि अगर वो अभी किसी के साथ चला गया तो डेफिनेटली हमें टाइम नहीं मिलने वाला, इसीलिए वॉल्ट कहता है कि 2-3 दिन में मेरी तबीयत सही हो जाए तो मैं ही तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगता है। उसके ज्यादा कन्विंस करने के बाद हैंक इस बात के लिए मान जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं स्काइलर को, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रही होती है एंड तभी यहाँ पे आ जाता है टेड। टेड स्काइलर से बातें करने लगता है एंड उसे अपने कुछ पेपर्स दिखाता है और कहता है कि मैं बहुत ही बड़े ट्रबल में हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि उसने पैसों की हेर फेर करी होती है, तो वो यहाँ पे आके स्काइलर से हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन स्काइलर उसको यही सजेशन देती है कि तुम्हें ये सब कुछ पे करना पड़ेगा। अगर तुमने ये सब कुछ पे नहीं किया तो यहाँ पे मेरा भी नाम है एंड तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जेल में जाना पड़ेगा। और स्काइलर ये बिल्कुल भी नहीं चाहती, तो वो उसे सीधी तरीके से समझा देती है कि तुम्हें ये सब कुछ पे करना ही पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जेसी और माइक को, वो सारा का सारा सामान गाड़ी में रख रहे होते हैं एंड यहाँ पे जेसी माइक से कहता है कि मैंने सुना है कि गस वॉल्ट के ब्रदर इन लॉ को मारने वाला है एंड मुझे नहीं लगता कि उसे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हैंक अभी गस के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है एंड अगर गस ने हैंक को अभी मरवा दिया तो पूरी तरीके से शक चला जाएगा गस के ऊपर एंड इससे बिजनेस में भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और अगर गस लपेटे में आएगा तो डेफिनेटली हम सब भी लपेटे में आ जाएंगे। एक तरीके से माइक को कन्विंस कर रहा होता है कि हमें हैंक को नहीं मारना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जब वो लोग कार में सामान रख रहे होते हैं तो यहाँ पे एक स्नाइपर उन पे फायर करने लग जाता है और इसी दौरान एक आदमी की मौत भी हो जाती है। माइक जेसी को बचाता हुआ अंदर भाग जाता है एंड तभी यहाँ पे गस बाहर आके खड़ा हो जाता है। वो दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते एंड डेफिनेटली वो गस पे फायरिंग नहीं करता। सो अब कार्टेल गस को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, तो फाइनली इस डील के लिए हाँ कर देता है, यानी कि वो उसके साथ अपने फॉर्मूले वगैरह सब कुछ शेयर करने के लिए तैयार है। वो उसे फॉर्मूला देने वाला है जिससे कि वो मैथ को करता है, हालांकि मैथ तो वॉल्ट को करता है, पर जो भी हो वो उसे फॉर्मूला देने वाला है। अब जो एक आदमी मरा था उसकी बॉडी जेसी और माइक वॉल्ट के पास ले आते हैं और कहते हैं कि तुम जिस तरीके से बॉडीज वगैरह गलाते हो उसी तरीके से इसे गला दो। वॉल्ट उन पे गुस्सा करने लगता है कि अब ये काम भी हर बार मैं ही करूंगा, लेकिन माइक उसे धमका के ये काम करवा लेता है। इसके बाद जेसी माइक से काफी सारे क्वेश्चंस करने लगता है कि क्या वो लोग किसी को भी मार सकते हैं एंड गस उनके सामने ऐसी जाके कैसे खड़ा हुआ और गस को उन्होंने गोली क्यों नहीं मारी। माइक कहता है कि गस की उनको काफी ज्यादा नीड है एंड कार्टेल गस को ऐसे ही नहीं मार सकता, क्योंकि उसे पता है कि गस को मारना एक बेवकूफी होगी और अगर गस को उन्होंने ऐसे ही मार दिया तो उन्हें फॉर्मूला वगैरह कभी नहीं मिलेगा।
जैसी कहता है कि तो क्या वो लोग किसी को भी मार सकते हैं? माइक कहता है कि अगर तुम्हारे दिमाग में इतने सारे सवाल आ ही रहे हैं तो ये बात है जाके तुम गस से डायरेक्टली करो। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं टेड को जो कि सारी की सारी रिपोर्ट्स दे रहा होता है एंड तभी यहाँ पे एंटर हो जाती है स्काइलर। वो यहाँ पे ऐसे रिएक्ट कर रही होती है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं था, यानी कि उसे अकाउंटेंट की जॉब की कोई नॉलेज नहीं है एंड उसे जॉब इसलिए मिल गई थी क्योंकि उसकी कैलकुलेशन वगैरह अच्छी है। यानी कि वो यहाँ पे बता रही है कि ये सब कुछ इग्नोरेंस के चलते हुआ है। अब इसे होगा ये कि टेड को जो जेल होने वाली थी उससे टेड बच जाएगा। अब इस चीज से स्काइलर और टेड दोनों ही बच जाते हैं। जब वो लोग बाहर आते हैं तो टेड कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही थी? स्काइलर कहती है कि मैंने तुम्हें और खुद को बचा लिया। फ्रॉड के चलते जो तुम्हें जेल होने वाली थी अब वो तुम्हें नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे एक इग्नोरेंस का केस बन चुका है। अब तुम्हें बस जो भी इंटरेस्ट वगैरह होगा वो पे करना पड़ेगा। टेड कहता है कि लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे बाकी नहीं है। तो स्काइलर कहती है कि तुम्हारे पास जो BMW है, इतनी अच्छी तुम्हारी लाइफस्टाइल है, तो लाइफस्टाइल को जरा लो कर दो और ये सब कुछ पे कर दो। लेकिन तभी हम टेड को देखते हैं एक छोटी सी कार में बैठते हुए, यानी कि उसने BMW वगैरह सब कुछ पहले ही सेल कर दी। अब वो बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल जी रहा है एंड स्काइलर को भी ये सब कुछ देख के उस पे तरस आ जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि जैसी गस के पास आया होता है, यहाँ पे गस कुक कर रहा होता है एंड वो लोग साथ में डिनर करने वाले हैं। यहाँ पे जैसी को चांस मिलता है गस को मारने का। वो पॉइजन को पतीले में डाल सकता था, लेकिन इसके अंदर जो भी खाना है वो जैसी को भी खाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली वो ये नहीं कर सकता। अब जब वो लोग खाना खाने लगते हैं तो यहाँ पे गस उससे कहता है कि क्या तुम अकेले कुक कर सकते हो? तो जैसी कहता है हाँ मैं अकेले कुक कर सकता हूँ। तो गस उससे कहता है कि तुम्हें कार्टेल के पास जाके कुक करना है एंड उन्हें सिखाना है कि हम कैसे कुक करते हैं। अब जैसे इसके लिए मान तो जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा नर्वस होता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट को एंड उसे अब जैसी पे शक हो जाता है कि शायद वो गस को नहीं मारने वाला, इसीलिए उसने उसकी कार पे ट्रैकर लगाया होता है एंड चेक करने पर उसे पता चलता है कि जैसी 2 घंटा गस के पास था, लेकिन फिर भी उसने गस को नहीं मारा। इसीलिए वॉल्ट पहुंच जाता है जैसी के पास और यहाँ पे जैसी उसे बताता है कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। गस ने कहा है कि अब मुझे कार्टेल के लिए भी कुक करना है एंड अगर मैं वहाँ पे जाके कुक नहीं कर पाया तो कार्टेल मुझे मार देगा। वॉल्ट कहता है कि चिंता मत करो, तुम अच्छी तरीके से कुक कर लोगे, लेकिन फिर भी जैसी काफी ज्यादा नर्वस होता है। अब वॉल्ट उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कार्टेल के लिए कुक करना है? ये गस ने तुम्हें खुद बताया। जैसी पूछता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो? तो वॉल्ट कहता है कि कल तुम 2 घंटा गस के पास थे एंड फिर भी तुम उसे नहीं मार पाए। तुम्हें इतना अच्छा चांस मिला था गस को मारने का, तुमने ये जाया जाने दिया। अब जैसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वॉल्ट उस पर नजर रख रहा है और इसी बात में उन दोनों के बीच बुरी तरह लड़ाई हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 10 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही हमारी प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 10। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक प्लेन को एंड यहाँ पे जैसी माइक और गस उस प्लेन के अंदर जाते हैं एंड वो जा रहे हैं कार्टेल के पास। जी हाँ, जैसी को वहाँ पे कुक करना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्काइलर को जो कि वॉल्ट के लिए मैसेज छोड़ती है एंड आज है वॉल्ट जूनियर का बर्थडे, तो स्काइलर उसे देने वाली है गिफ्ट। वो उससे पूछती है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट में क्या खाना है? तो जूनियर कहता है कि उसे पैनकेक्स खाने हैं। स्काइलर कहती है कि जाओ बाहर से न्यूज़पेपर लेके आ जाओ एंड जैसे वो बाहर जाता है तो यहाँ पे होता है उसके लिए बर्थडे सरप्राइज। ये होती है कार जो कि स्काइलर उसके लिए लेके आई है, लेकिन जूनियर को ये कुछ खास पसंद नहीं आती क्योंकि वॉल्ट ने दिलाई थी उसे स्पोर्ट्स कार एंड ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि मुझे भूख लगी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेड को जो कि सॉल के पास बैठा होता है एंड यहाँ पे सॉल टेड को बताता है कि तुम्हारी एक आंट की डेथ हो गई है एंड तुम्हारी आंट के सुपीरियर थे तुम्हारे डैड, लेकिन अब तुम्हारे डैड नहीं है तो अब उनके सुपीरियर हो तुम। उनके जो 600K हैं अब वो तुम्हारे हुए। टेड कहता है कि मेरी तो कोई आंट नहीं है। तो वो कहता है कि शायद तुम्हारे डैड ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया होगा एंड 600K ही टेड को पे करने होते हैं। एक्चुअली ये पैसा इनडायरेक्टली स्काइलर ने उसे दिया है ताकि वो सब कुछ पे कर दे और खुद भी बच जाए एंड स्काइलर भी बच जाए। वो खुशी खुशी उस पैसे को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम अगेन देखते हैं गस, जेसी और माइक को। वो आए होते हैं कार्टेल के पास एंड यहाँ पे वो होते हैं उसकी लैब में। यहाँ पे कई सारे हाई डिग्री वाले साइंटिस्ट होते हैं एंड यहाँ पे वो जेसी को कुछ भी नहीं समझ रहे होते। जब उन्हें पता चलता है कि जेसी यहाँ पे कुक करने वाला है तो एक तरीके से वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। गस कहता है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से कुक कर सकता है एंड वो कहते हैं कि चलो तो हमें कुक करके दिखाओ। तो जो केमिकल जेसी यूज करता है वो पहले से ही बना हुआ नहीं होता एंड एज वी ऑल नो कि जेसी को केमिस्ट्री तो नहीं आती तो वो उस केमिकल को नहीं बना सकता। यहाँ पे वो डिमांड करता है उस केमिकल की, तो एक साइंटिस्ट उसका मजाक उड़ाने लगता है कि आखिर ये कैसा केमिस्ट है, ये क्या मैथ बनाएगा, इसे तो एक छोटा सा फॉर्मूला नहीं बनाना आता जो कि बच्चे भी बना ले। जेसी को जब पता चलता है कि वो उसकी बुराई कर रहा है तो जेसी उसके पास जाता है और कहता है कि बेटा तेरे बॉस ने मुझे अपॉइंट किया है
ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं कि अच्छे से काम कैसे करना है, तो मुझसे जबान लड़ाना बंद कर एंड शांति से सीख। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट जूनियर को, जो कि आया होता है वॉल्ट के पास। एक्चुअली आज जूनियर का बर्थडे है एंड वॉल्ट उसके पास नहीं आया। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जेसी और वॉल्ट की फाइट हो गई थी एंड जेसी ने वॉल्ट को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था। तो वॉल्ट अपने घर पे रेस्ट कर रहा है एंड तभी यहाँ पे आ जाता है जूनियर और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम घर पे हो क्योंकि तुम्हारी कार बाहर खड़ी है। अगर तुमने गेट नहीं खोला तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। वॉल्ट को गेट खोलना पड़ता है एंड जूनियर आ जाता है अंदर। यहाँ पे वॉल्ट बुरी तरीके से इंजर्ड होता है, उसको काफी ज्यादा लगी होती है और वॉल्ट कहता है कि इस बारे में तुम्हें मॉम को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं गैम्बलिंग कर रहा था एंड एक फाइट में इन्वॉल्व हो गया, तो उसी दौरान मुझे ये चोट लगी। वॉल्ट कहता है कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है एंड इसके बाद वो रोने लग जाता है। जूनियर उसे बेड तक ले जाता है एंड सुला देता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि जेसी ने मैथ को कर लिया है एंड जब वो लोग उसे चेक करते हैं तो वो 96% प्योर होता है। वो कहते हैं कि काफी सारे जो साइंटिस्ट यहाँ पे आने वाले हैं उनमें से पहला तो पास हो गया। जेसी को भी ये लगने लगता है कि ये लोग मुझे यहीं पे रोक लेंगे। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं सॉल को, जो कि आया होता है कार वॉश में एंड ये और किसी का नहीं बल्कि स्काइलर का ही कार वॉश है। स्काइलर कहती है कि तुम ऐसे यहाँ पे नहीं आ सकते, अगर किसी ने देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। सॉल कहता है कि यार मुझे भी तो अपनी गाड़ियां धुलवानी होती है, तो इसी बहाने से मैं आ सकता हूँ। इसके बाद वो बताता है कि तुमने जो 600K टेड को दिलवाए थे उन पैसों से उसने मर्सिडीज खरीद ली, यानी कि वो इन पैसों से अपना डेट पे नहीं करने वाला। ये सुन के स्काइलर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट को, जिसकी आंख खुल जाती है एंड उसे लगता है कि जूनियर चला गया होगा, लेकिन जब वो यहाँ पे आके देखता है तो जूनियर सोफे पे ही सोया था। वॉल्ट उसके पास आता है और कहता है कि कल जो तुमने मुझे देखा वो असली मैं नहीं था, वो इमेज तुम अपने दिमाग से निकाल दो। फिर वो अपने डैड के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था जब मेरे डैड मर गए एंड मेरे दिमाग में अपनी डैड की इमेज अच्छी नहीं है। हो सकता है कि मुझे भी वापस से कैंसर हो जाए एंड बहुत ही जल्द मैं भी मर जाऊं, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे उस तरीके से रिमेम्बर करो जैसा कि तुमने मुझे कल देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एज अ गुड फादर देखो। इसमें जूनियर कहता है कि कल जो मैंने आपको देखा वो बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली कल आप ऑनेस्ट थे, आजकल आप यही कर रहे हो, कोई बात ढंग से बताते ही नहीं, हर बात छुपाते हो और हर बात पे झूठ बोलने लग जाते हो। लेकिन कल आपने मुझे ट्रुथ बताया। अगर मेरे दिमाग में आपकी कल वाली इमेज रहती है तो ये बुरी नहीं बल्कि अच्छी बात है। इसके बाद वॉल्ट उसे कार तक छोड़ता है एंड जूनियर यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्काइलर को, जो कि आई होती है टेड के पास एंड यहाँ पे टेड उसे बताता है कि मैं अपना बिजनेस वापस से स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरे हाथ कुछ पैसे लगे हैं एंड अब मैं अपने पुराने एम्प्लॉइज को बुलवा लूंगा एंड फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। इस पे स्काइलर कहती है कि मतलब तुम अपना डेट पे नहीं करने वाले? तो वो कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या कि मैं पे करूँ या ना करूँ, ये मेरा हेडेक है और अब हम कोई रिलेशनशिप में भी नहीं है जो तुम मुझ पे इतना ध्यान दो। अब डेफिनेटली स्काइलर उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, लेकिन जब वो यहाँ से जा रही थी तो वो टेड को ये बोलती है कि तुम्हारे पास 600 के आखिर कहाँ से आए, क्या तुम्हारी किसी आंट ने तुम्हें दिए? डेफिनेटली उसने टेड को हिंट दे दिया कि ये 600 के और किसी ने नहीं बल्कि स्काइलर ने उसे दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं गस, माइक और जेसी को एंड यहाँ पे वो आए होते हैं कार्टेल के बॉस के पास। यहाँ पे डॉन, एलईडी और भी काफी सारे लोग होते हैं एंड पिछले कुछ एपिसोड्स अगर आपने देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि इन लोगों ने गस की पहले क्या हालत करी थी। जब गस जवान था तो उन्होंने उसके फ्रेंड को मार दिया था एंड आज भी गस उन्हीं के साथ डील कर रहा है, यानी कि एक तरीके से इसके पास आज भी लीड है। अब जेसी को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है तो वो माइक से पूछता है क्या अब मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा? तो माइक कहता है कि चिंता मत करो, अगर हम जाएंगे तो सबके सब जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। इसके बाद गस और डॉन एलेडियो मिलते हैं एंड यहाँ पे डॉन एलेडियो जेसी की काफी ज्यादा तारीफ करता है। इसके बाद गस उसे दिखाता है कि वो उसके लिए काफी ब्रांडेड वाइन लाया होता है। वो कहता है कि मैं इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आज सेलिब्रेशन का दिन है तो हमें शेयर करनी पड़ेगी। वो सभी को ये वाइन दे देता है। जब वो इस वाइन को जेसी को दे रहा था तो गस कहता है कि जेसी को सोबर रहना जरूरी है, अगर तुम्हें इससे अच्छी तरीके से काम करना है तो तुम्हें इसे ये सब चीजें नहीं देनी है, अदरवाइज ये पीवी के बैठा रहेगा और कुछ काम धाम नहीं करेगा। एलईडी उस बात को मान जाता है एंड वो जेसी को ड्रिंक नहीं देता, बाकी सभी को ये ड्रिंक दे देता है एंड यहाँ पे वो गस को कहता है कि पहले तुम इसे पियो। गस उस ड्रिंक को पी लेता है एंड फिर बाकी सब भी इस ड्रिंक को पी लेते हैं। इसके बाद सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है और गस यहाँ से निकल जाता है बाथरूम में। वो बाथरूम में जाके उल्टी करता है एंड फिर हमें पता चलता है कि इस वाइन में पॉइजन था एंड बाकी सभी ने इस पॉइजन को पी लिया एक्सेप्ट जेसी एंड माइक। गस ने उल्टी कर दी तो गस बच जाता है, बाकी सब यहाँ पे मारे जाते हैं। तो एक तरीके से गस ने बहुत ही चालाकी के साथ अपना बदला भी ले लिया और अपनी जड़ का जो काटा था उसे भी फिनिश कर दिया। इसके बाद वो लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग बचे होते हैं। तो माइक उन्हें धमकाता है कि मैंने तुम्हारे बॉस को तो मार दिया, तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ एंड अपने मरे हुए बॉस के लिए अपनी जान देना कोई सेंस नहीं बनाता। अब वो लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन कार में बैठते हुए गस को एक बुलेट लग जाती है। तो जैसे ही अपनी गन उठाता है और उस बंदे को मार देता है जिसने उसे बुलेट मारी थी। इसके बाद वो सभी बड़ी चालाकी से यहाँ से निकल जाते हैं एंड एपिसोड नंबर 10 यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो
में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 11 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 11। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेसी को, जो कि माइक और गस को हॉस्पिटल लाया होता है। वैली उन्हीं की जगह होती है जहाँ पे ये लोग ट्रीटमेंट वगैरह करा करते हैं। एंड माइक और गस क्यों इंजर्ड है आपको पता ही होगा, अगर लास्ट एपिसोड आपने ढंग से देखा है तो। यहाँ पे सभी लोग गस की काफी ज्यादा केयर कर रहे थे, उसे अंदर लेके जा रहे थे, लेकिन माइक पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे माइक को उठाता है और अंदर लेके आता है, वो लोग सबसे पहले गस का अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं एंड उसके बाद माइक पे आते हैं। डेफिनेटली क्योंकि गस ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब के लिए एज कम्पेयर टू माइक। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्टर को, जो कि लैब में आया होता है एंड यहाँ पे वही बंदा होता है जिसे कि गस ने भेजा हुआ था। वॉल्ट कहता है कि गस को कह देना कि अगर जेसी को कुछ भी हुआ एंड अगर वो यहाँ पे वापस नहीं आया तो मैं उसके लिए कुक नहीं करने वाला। अगर हम कुक करेंगे तो साथ में करेंगे, अकेले नहीं करने वाले। बट एज वी ऑल नो कि गस का प्लान तो कुछ और ही है। वो चाहता है वॉल्ट को निकालना एंड जेसी को रखना कुक करने के लिए। इसके बाद वॉल्ट हैंक के साथ जाता है चिकन फार्म में एंड यहाँ पे वो लोग काफी देर से वेट कर रहे होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हैंक को प्रूफ चाहिए होता है अबाउट गस, लेकिन आज के लिए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद हम देखते हैं जेसी को एंड यहाँ पे देखते हैं कि सभी लोगों के ब्लड सैंपल्स रखे हुए हैं, यहाँ तक कि उसका ब्लड सैंपल भी मौजूद होता है। तो वो पूछता है कि यहाँ पे तुमने सबके ब्लड सैंपल क्यों रख रखे हैं। तो वो जो सर्जन होता है वो उसको बोलता है कि गस को तुम सभी की काफी ज्यादा टेंशन है, वो सभी का अच्छे से ध्यान रखता है एंड वो ये चीज अश्योर रखता है कि सबके ब्लड सैंपल उसके पास रहें, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन जल्दी निकाला जा सके। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि पहले तुम काफी ज्यादा ड्रग्स वगैरह करा करते थे, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी भी ब्लड रिपोर्ट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गस बिल्कुल ठीक हो जाता है एंड वो जेसी से कहता है यहाँ से चलने के लिए। जेसी कहता है कि लेकिन माइक अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गस कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपने कुछ आदमियों को भिजवा दूंगा माइक को लेने के लिए। जब वो लोग बाहर आते हैं तो जेसी कहता है कि हमारा प्लेन कहाँ पे है। गस कहता है कि यहाँ से वहाँ जाने के काफी सारे वेज है, लेकिन वहाँ से यहाँ आने के लिए बस प्लेन का यूज करना पड़ता है। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि अब तुम अच्छी तरीके से कुक करना सीख गए हो। एक तरीके से वो ये कहना चाह रहा है कि हमें वॉल्टर का काम तमाम कर देना चाहिए, लेकिन जेसी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपको वॉल्टर के साथ कुछ भी करने की जरूरत है, उसे बस फायर कर दो एंड मुझे काम पे रख लो, मैं अकेला कुक कर लूंगा, लेकिन प्लीज वॉल्टर को मत मारना। गस कहता है कि तुम्हें पता है कि ये कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं स्काइलर को, जो कि अपनी बेबी के साथ होती है एंड यहाँ पे उसे वॉइस मैसेज आता है टेड का। टेड कहता है कि उस दिन हमारी पूरी बात नहीं हुई थी, तो तुम मेरे घर पे आ जाओ ताकि हम बात अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें। इसके बाद हम देखते हैं कि स्काइलर जाती है टेड के पास एंड यहाँ पे टेड उसे काइंड ऑफ थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसकी हेल्प करने की सोची। इसके बाद वो 600K का चेक स्काइलर को देता है एंड कहता है कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड के गैम्बलिंग वाले पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे लेना ठीक नहीं लग रहा। ये सुनकर स्काइलर का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो कहती है कि अच्छा तुम्हें गैम्बलिंग के पैसे बेकार लग रहे हैं, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो तो बिल्कुल सही है। टेड कहता है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। अब स्काइलर उसका दिया हुआ चेक फाड़ देती है और वो कहती है कि तुम्हें तुम्हारा डेट चुका देना चाहिए, तो मेरे लिए नहीं बल्कि उसके लिए चेक लिखो। वो कहता है कि अगर मैंने उसे सारे के सारे पैसे दे दिए तो मुझे अपनी लाइफस्टाइल काफी ज्यादा लो करनी पड़ेगी एंड मेरे पास बस एक यही खर्चा नहीं है, मेरे पास और भी काफी खर्चे हैं। मुझे अपनी डॉटर के लिए भी पैसे जमा करने पड़ते हैं, तो मेरे पास इसके अलावा काफी ज्यादा खर्चे हैं। लेकिन स्काइलर कहती है कि तुम्हें उसके लिए चेक लिखना पड़ेगा, बट टेड ये करने से मना कर देता है। तो स्काइलर वापस अपनी कार में जाती है एंड यहाँ पे वो कॉल लगाती है सॉल को। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं गस को, जो कि आया होता है डॉन सोलोमोंको के पास एंड यहाँ पे उसके साथ जेसी भी आया होता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारा जो फाइनल कजन था हमने उसे भी मार दिया एंड वो उसकी चेयर टर्न कर देता है जेसी की तरफ। इससे उसे लगता है कि जेसी ने सभी को मारा है एंड उसकी काइंड ऑफ जल के राख हो जाती है। तो गस अपने दोस्त का बदला पूरी तरीके से ले रहा है। इसके बाद हम फिर से देखते हैं हैंक और वॉल्ट को, वो फिर से चिकन फार्म में आए होते हैं एंड यहाँ पे हैंक कहता है कि मुझे गस की एक और जगह का पता लगा है, लेकिन वॉल्ट नहीं चाहता कि वो उस जगह पे जाए, क्योंकि यहीं पे उन्होंने फिर से अपनी लैब सेटअप करी होती है। बट हैंक उसके बाद नहीं मानता एंड कहता है वहाँ पे चलने के लिए। वॉल्ट उसे वहाँ पे लेके जा रहा होता है एंड जैसी वो जगह आती है तो वॉल्ट कार की स्पीड और तेज कर लेता है। तो हैंक कहता है कि गाड़ी को पीछे लो, हमने उस जगह को पीछे छोड़ दिया। वॉल्ट किसी तरीके से कार को ठोक देता है एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि गस इंजर्ड हो चुका है एंड यहाँ पे उसे देखने के लिए वॉल्ट जूनियर और साथ में स्काइलर भी आए होते हैं। वॉल्ट भी यहाँ पे आता है एंड यहाँ पे वो कहता है कि सॉरी मैंने उसे देखा नहीं था। हैंक कहता है कि तुम खुद ही जाके वहाँ पे घुस गए, मतलब कि तुमने खुद ही अपना एक्सीडेंट कर दिया, अब प्लीज ढंग की तरीके से ड्राइव करना। इसके बाद हम देखते हैं स्काइलर को, जो कि होती है सॉल के पास एंड यहाँ पे वो उससे इस चीज का सॉल्यूशन मांग रही होती है। तो सॉल सबसे बढ़िया चीज करता है टेड के पास अपने 2 बंदे भेज के एंड यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हम 2 दिन के लिए तुम्हारे पास ही रहने वाले हैं एंड वो जबरदस्ती उसे चेक लिखवा देते हैं। वो कहते हैं कि इसका रिस्पॉन्स 2 दिन में आ जाएगा एंड तब तक हम तुम्हारे पास ही रहने वाले हैं। टेड यहाँ से भागने की भी ट्राई करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है एंड वो इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट को,
जो कि अपनी लैब में आता है एंड यहाँ पे आके उसे पता चलता है कि कल यहाँ पे कुकिंग हुई थी, लेकिन वॉल्ट यहाँ पे नहीं आया था। तो वो कहता है कि आखिर किसने कुकिंग करी। तो वो आदमी जिसे गस ने भेजा है वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम नहीं आओगे तो क्या यहाँ पे कुकिंग नहीं होगी, हमने जैसी से कुकिंग करवा ली। तो वॉल्ट को पता लग जाता है कि फाइनली जेसी यहाँ पे आ चुका है। और फिर हम देखते हैं जेसी को जो कि एंड्रिया और उसके बेटे के साथ बैठा होता है। वो उसके बेटे के साथ गेम्स खेल रहा होता है एंड तभी यहाँ पे आ जाता है वॉल्ट। वो जेसी से बात करने लगता है और कहता है कि अब तुमने कुकिंग करके ये साबित कर दिया कि तुम मुझे एलिमिनेट कर सकते हो एंड तुम्हारी वजह से अब गस मुझे मारने वाला है। जेसी कहता है कि चिंता मत करो, वो तुम्हें नहीं मारने वाला, मैंने उसे बोल दिया है कि वो तुम्हें ना मारे, अदरवाइज मैं कुक नहीं करने वाला। वॉल्ट कहता है कि आखिर तुम्हें इस बारे में क्या पता है, डेफिनेटली वो मुझे मार देगा। लेकिन तभी यहाँ पे गस के आदमी पहुंच जाते हैं एंड वो वॉल्ट को अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट डेजर्ट के बीच में होता है एंड यहाँ पे आ जाता है गस। गस वॉल्ट से कहता है कि मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया है एंड अब तुम्हारी जगह जैसी काम करने वाला है, तो अब अच्छा ये रहेगा कि तुम जैसी से दूर रहो। और अगर हैंक हमारे ज्यादा पास आता है तो डेफिनेटली तुम्हारी फैमिली को भी खतरा है। अब वॉल्ट यहाँ से भागता हुआ फटाक से जाता है सॉल के पास एंड वो उससे कहता है कि गस मुझे मारने वाला है, तो अब तुम्हें मुझे उसी बंदे का नंबर देना होगा जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे, यानी कि वही बंदा जो कि उसकी और उसकी फैमिली की आइडेंटिटी चेंज करके उन्हें किसी और जगह पे भिजवा देगा एंड फिर वो आराम से अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। सॉल उसे उसका नंबर दे देता है और इसके बाद वॉल्ट जाता है भागता हुआ अपने घर पे। वो जब पैसे चेक करता है तो यहाँ पे पैसे नहीं होते एंड जब वो स्काइलर से इस बारे में पूछता है तो स्काइलर कहती है कि मैंने पैसे टेड को दे दिए हैं क्योंकि उसने अपना डेट पे नहीं किया था एंड अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो डेफिनेटली मैं भी गिरफ्त में आ जाती एंड हमारी फैमिली अच्छी तरीके से रिस्क में आ जाती। तो मैंने जो भी किया है फैमिली के लिए किया है। लेकिन यहाँ पे वॉल्ट का दिमाग काम करना बंद कर देता है एंड वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है। वेल वो सॉल को ये बोल के आया था कि तुम डीए को फेक कॉल करो एंड उन्हें बताओ कि हैंक की फैमिली को खतरा है। तो सॉल ने ये चीज कर दी है एंड यहाँ पे स्काइलर को कॉल आता है मैरी का एंड वो उसे बताती है कि डीए ने हमें कॉल करके बताया है कि हैंक की जान को खतरा है एंड साथ में उसकी पूरी फैमिली को, एंड तुम लोग भी हमारी फैमिली में आते हो तो अच्छा ये रहेगा कि तुम यहाँ पे आ जाओ जिससे कि तुम्हें भी सिक्योरिटी मिल पाए। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब सीजन 4 को खत्म होने में 2 एपिसोड बाकी हैं एंड आपको क्या लगता है इन 2 एपिसोड में क्या धमाकेदार हो सकता है? पहली ये बात तो श्योर है कि ये दोनों एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं एंड सीजन 5 तो और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन and press the subscribe button if you're new in our channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up. What's up guys, welcome back to our channel। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 12 के बारे में। इससे पहले हम सभी सीजन एंड एपिसोड डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग सम टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 12। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्काइलर और वॉल्ट को एंड यहाँ पे वो लोग पैकिंग कर रहे होते हैं हैंक के घर पे जाने की। एक्चुअली हैंक की पूरी फैमिली को खतरा है, ये स्काइलर को मैरी ने कॉल करके लास्ट एपिसोड में बताया था और अब हैंक को मिल रही है सिक्योरिटी, तो डेफिनेटली उन्हें भी उस सिक्योरिटी में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वॉल्ट उसके साथ नहीं आने वाला। स्काइलर कहती है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे? वॉल्ट कहता है कि गस डेफिनेटली मुझे मारने आने वाला है एंड अगर मैं तुम्हारे साथ होऊंगा तो डेफिनेटली तुम्हारी लाइफ को भी खतरा होगा, तो मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। स्काइलर कहती है कि क्या इससे निपटने का और कोई तरीका नहीं है? तो वॉल्ट कहता है कि हाँ एक तरीका था, लेकिन अब वो तरीका भी नहीं रहा क्योंकि तुमने सारे पैसे टेड को दे दिए और मेरे पास इनफ पैसा नहीं है उस बंदे को देने के लिए जो कि हमें कहीं और पहुंचा देगा। वो स्काइलर को कार में बिठाता है एंड वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो कॉल करता है हैंक को एंड उसे बताता है कि अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो आखिर कार वॉश कौन रन करेगा, मतलब कि कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा। तो हैंक कहता है ठीक है तुम कार वॉश रन कर सकते हो। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे गैदर हो जाते हैं एंड वो लोग बात कर रहे होते कि वॉल्ट को भी यहाँ पे आना चाहिए था, बिजनेस तो बाद में भी होता रहेगा। उसने पता नहीं बिजनेस को प्रायोरिटी क्यों दे रखी है, अभी उसकी जान को खतरा है एंड वो बाहर घूम रहा है। तब यहाँ पे आ जाता है हैंक का फ्रेंड एंड यहाँ पे हैंक उसे बताता है कि जब मैं छुट्टियों पे था तो मैं गस के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था एंड तुम्हें जाके उसकी लॉन्ड्री चेक करनी चाहिए। मैं उसकी लॉन्ड्री ही चेक करने गया था एंड तभी ये सब कुछ मेरे साथ हो गया। मुझे पूरा का पूरा शक है कि उसकी लॉन्ड्री में ही सब कुछ होगा, यानी कि मैथ वगैरह उसकी लॉन्ड्री में कुक कर रहा होगा। तुम्हें कुछ भी करके जाके उसकी लॉन्ड्री चेकआउट करनी चाहिए। उसका फ्रेंड कहता है कि हमें इसके लिए सबसे पहले वारंट लेना पड़ेगा एंड बस तुम्हारे प्रेडिक्शन से ये चीज नहीं चलने वाली। हैंक कहता है कि टेंशन मत लो, तुम जाके बिना वारंट के साथ इस चीज को चेक कर लो। तो वो कहता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। हैंक बोलता है कि तुम्हें बस उससे उटपटांग सवाल पूछने हैं एंड उसे फोर्स करना है कि वो तुम्हें लॉन्ड्री चेक करने दे। तो उसका फ्रेंड इस बात को मान जाता है एंड वो सीधा जाता है गस की लॉन्ड्री में। यहाँ पे लॉन्ड्री का मैनेजर उसके पास आता है एंड उससे कहता है कि आखिर आपको कुछ चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, लेकिन वो उससे खुद से कहानी बना के सुनाता है। वो कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो एक्सकेनेटर हैं उनका बेटा कोकेन करते हुए पकड़ा गया है एंड उसका कहना है कि उसने इसी लॉन्ड्री से ये चीज बाय करी है। डेफिनेटली उसकी बात में कोई भी दम नहीं है, लेकिन अब इस वजह से हमें इस जगह को चेक करना पड़ेगा। वो कहता है कि क्या आपके पास कोई वारंट है? तो कहता है कि देखो मेरे पास कोई वारंट तो नहीं है,
लेकिन मैं बिना वारंट के ही बस इसे ऐसे ही चेक करना चाहता हूँ। तो मैनेजर कहता है कि यहाँ का मालिक अभी यहाँ पे नहीं है। जी हाँ, वो गस की बात कर रहा है एंड वो कहता है कि उनकी परमिशन के बिना मैं आपको चेक करने नहीं दे सकता। तो गस का फ्रेंड उसे कहता है कि फिर तो मुझे वारंट लेके आना पड़ेगा एंड डेफिनेटली अगर मैं वारंट लेके यहाँ पे आता हूँ तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पूरे दिन के लिए अपना काम बंद करना पड़ेगा। तो अच्छा यही होगा कि बस कुछ देर के लिए हमें ये लॉन्ड्री चेक करने दो। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है एंड वो उनको ये लॉन्ड्री चेक करने देता है। वेल, लॉन्ड्री को चेक करते हुए उनके हाथ तो कुछ नहीं लगता, लेकिन वो यहाँ की काफी सारी फोटोज वगैरह ले लेता है। ऑन द अदर हैंड वो मैनेजर जैसे को भी बता देता है कि अभी के लिए काम को स्टॉप कर दो, यहाँ पे हैंग का फ्रेंड चेकिंग करने के लिए आया है। तभी जैसे को गस का कॉल आता है एंड वो कहता है कि देखो ये सब कुछ हैंग कर रहा है एंड डेफिनेटली वॉल्ट उससे सब कुछ करवा रहा होगा। तो एक तरीके से वॉल्ट हमें तंग कर रहा है एंड तुम कह रहे हो कि हमें वॉल्ट को नहीं मारना चाहिए। जैसे कहता है कि मैं अभी भी अपने डिसीजन पे अड़ा हुआ हूँ, तुम वॉल्ट को कुछ भी नहीं करोगे एंड अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो डेफिनेटली मैं तुम्हारे लिए कुक नहीं करने वाला। यानी कि वो अभी भी अपने डिसीजन पे अड़ा हुआ है। अब जैसे एक ओपन एरिया में आ जाता है एंड यहाँ पे वो कॉल करने की ट्राई करता है वॉल्ट को, लेकिन तभी वो देखते हैं कि सॉल ने उसे काफी सारे मिस कॉल किए हैं, तो वो सीधा पहुंच जाता है सॉल के पास। यहाँ पे सॉल का आदमी जैसे को चेक करता है एंड इसके बाद जैसे जाता है सॉल के पास। हम देखते हैं कि सॉल काफी ज्यादा पैनिक में है एंड वो कहता है कि मुझे तुम्हारे कुछ पैसे देने थे, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। वो कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि गस डेफिनेटली वॉल्ट को तो मार ही देगा एंड अगर मेरा नाम आया तो मुझे भी मरना पड़ जाएगा। अब जैसे अपने घर पे जाता है एंड यहाँ पे उसे कॉल आता है एंड्रिया का। एक्चुअली एंड्रिया के बेटा हॉस्पिटल में है और उसे किसी ने पॉइजन कर दिया है, लेकिन ये पॉइजन कौन सा है किसी को नहीं पता एंड ये सब कुछ कैसे हुआ ये भी किसी को नहीं पता। जैसे यहाँ पे एंड्रिया के पास पहुंचता है एंड एंड्रिया काफी ज्यादा दुखी होती है अपने बेटे को लेकर। जैसे उसे दिलासा देके बाहर आता है एंड यहाँ पे जब वो सिगरेट पी रहा होता है तो देखते हैं कि जिसमें राइजन था वो सिगरेट यहाँ पे है ही नहीं, मतलब कि वॉल्ट ने जो पॉइजन बनाया था गस को मारने के लिए वो सिगरेट यहाँ पे नहीं है। अब उसे लगता है कि इस सब के पीछे वॉल्ट है, यानी कि वॉल्ट ने एंड्रिया के बेटे को पॉइजन किया है। ये देखती है जैसे भागता वो अंदर जाता है एंड्रिया के पास एंड वो कहता है कि तुम डॉक्टर को बताओ कि उसकी बॉडी में जो पॉइजन है वो राइजन है। जैसे उसे कोई भी क्लू नहीं देता एंड वो कहता है कि बस ये बता दो कि राइजन है, काम हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट को जो कि घर पे अकेला होता है एंड वो बस सोच ही रहा होता है कि आखिर गस किसे भेजने वाला है उसे मारने के लिए। तभी यहाँ पे आ जाता है जैसी। वॉल्ट जैसी को अंदर आने देता है एंड वो उसे सब कुछ बताता है कि गस उसे मारने वाला है, वो किसी को भेजने वाला है उसे मारने के लिए एंड आज हो सकता है कि उसका आखिरी दिन हो। तभी जैसे वॉल्ट पे गन तान देता है एंड कहता है कि तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया एंड्रिया के बेटे को पॉइजन देके। वॉल्ट कहता है कि आखिर तुम कैसी बात कर रहे हो। जैसे कहता है कि मैं सॉल के पास गया था एंड उसके आदमी ने जब मुझे चेक किया तो डेफिनेटली उसने राइजन वाली सिगरेट निकाल ली होगी एंड उससे जाके एंड्रिया के बेटे को पॉइजन कर दिया। वो वॉल्ट पे काफी सारा गुस्सा होता है, लेकिन वॉल्ट कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं किसी बच्चे के साथ ऐसा करूंगा एंड वैसे भी उसे पॉइजन करने से मुझे क्या मिलेगा। इसके बाद वॉल्ट फिगर आउट कर लेता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा था। वॉल्ट कहता है कि देखो मैं अभी तक समझ ही नहीं पाया कि गस ने तुम्हें भेजा है, मतलब कि गस जिस आदमी को मारने के लिए मुझे भेजने वाला था वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। गस ने फिगर आउट कर लिया था कि मैंने वो पॉइजन बनाया है एंड उसने बड़ी चालाकी से एंड्रिया के बेटे को वो दे दिया ताकि तुम्हें ये लगे कि मैंने उसे पॉइजन किया है एंड तुम आके मुझे मार दो। जैसे पहले तो उसकी बात नहीं मान रहा होता, लेकिन डेफिनेटली वॉल्ट की बात में काफी सारा दम होता है और साथ ही वॉल्ट उससे ये भी कह रहा होता है कि आखिर मुझे उस बच्चे को पॉइजन करने से क्या मिलेगा। वो उसकी गन अपने माथे पे लगा लेता है एंड कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पे शक है तो शूट कर दो मुझे। अब जैसी को उसकी बात पे यकीन हो जाता है एंड वो लोग आपस में कुछ प्लान करते हैं और इसके बाद जैसी यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसी जाता है हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ पे एंड्रिया के बेटे के रूम में उसे नहीं जाने दिया जाता एंड एंड्रिया भी वहीं पे होती है। अब जैसी बाहर ही बैठा वो सो जाता है एंड सुबह होती वो देखते हैं कि गस का आदमी उसे लेने के लिए आया होता है एंड वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है, तुम्हें चलना होगा कुक करने के लिए। जैसे कहता है कि मैं अभी कुक नहीं करने वाला क्योंकि ये मेरा फैमिली मैटर है, जब तक एंड्रिया का बेटा ठीक नहीं होता तब तक मैं कुक करने के लिए नहीं आऊंगा। लेकिन वो जैसे के साथ जबरदस्ती करने लगता है तो जैसे यहाँ पे सीन क्रिएट कर देता है जिससे कि उसे यहाँ से निकलना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि वॉल्ट एक बॉम्ब प्रिपेयर कर रहा है एंड यहाँ पे वो उसमें सक्सेस भी अचीव कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं गस को जो कि खुद ही जैसी से मिलने आया होता है एंड यहाँ पे वो उसे कहता है कि आखिर तुम कुक करने के लिए क्यों नहीं चल रहे हो। जैसे कहता है कि ये मेरा फैमिली मैटर है एंड जब तक एंड्रिया का बेटा ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं कुक नहीं करने वाला। गस कहता है कि अभी जो हमने आइटम प्रिपेयर किया था क्या वो अब किसी काम का है। तो जैसे कहता है कि नहीं, इतनी देर में वो सब कुछ खराब हो गया होगा, मतलब कि एक तरीके से ये सब कुछ स्पॉइल हो गया। तो गस उसे कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ एंड जब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए एंड तुम भी बिल्कुल ठीक फील करने लगो तो वापस से कुक करने के लिए आ जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि गस अपनी कार में बैठने के लिए जा रहा होता है एंड तभी हमें पता चलता है कि उसकी कार में वॉल्ट ने एक बॉम्ब लगा दिया है एंड वो उसे एक ऊंची बिल्डिंग से देख रहा होता है। अब गस भी फिगर आउट कर लेता है कि यहाँ पे उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो वो उस कार में नहीं बैठता। वो बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं होता है, तो डेफिनेटली वो उस कार में बैठना अवॉइड करता है
एंड यहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 12 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब सीजन 4 का एंड होने में खाली एक एपिसोड बाकी है एंड आपको क्या लगता है, क्या जेसी और वॉल्ट गस को मार पाएंगे या फिर गस इन्हीं की हालत खराब कर देगा? जानने के लिए डेफिनेटली आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड भी काफी जल्दी आने वाला है। टिल देन पीस अप। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 13 के बारे में एंड ये सीजन का लास्ट एपिसोड है और ये एपिसोड डेफिनेटली काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है एंड इसके पहले के जितने भी सीजन एंड एपिसोड्स है वो सभी हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 13। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वॉल्ट को जो कि उसी बॉम्ब को निकाल रहा होता है जो कि उसने कार के अंदर फिट कर रखा होता है गस की। एक्चुअली गस इस कार के अंदर नहीं बैठा एंड अगर गस को चेक करने पर ही बॉम्ब मिला तो डेफिनेटली उसका शक जाएगा वॉल्ट पे एंड वो उसे सीधे ही मरवा देगा। तो वॉल्ट उस बॉम्ब को निकाल के नीचे चला जाता है एंड यहाँ पे उसके साथ बैठा होता है जेसी। जेसी कहता है कि तो तुम इस बॉम्ब को यहाँ पे लेके आ गए हॉस्पिटल में। वॉल्ट कहता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था एंड क्या उसे इस बात की भनक लग चुकी है? क्या गस को ऐसा लग रहा है कि मैं उसे मारने की ट्राई कर रहा हूँ किसी भी एंगल से? क्या तुमने तो उसे कुछ नहीं बताया? तो जेसी कहता है कि टेंशन मत लो, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है। इसके बाद वॉल्ट उससे पूछता है कि आखिर गस और कहाँ पे जाता है, मतलब कि उसकी क्या क्या लोकेशन है जहाँ पे वो जाया करता है। तभी यहाँ पे दो एजेंट्स आ जाते हैं एंड वो जेसी को अपने साथ ले जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने बताया कि एंड्रिया के बेटे के अंदर राइजन नाम का पॉइजन है एंड जब इस पे डॉक्टर्स ने काम किया तो उन्हें जल्दी सफलता मिल गई। अब आखिर ऐसा कैसे हुआ? राइजन एक ऐसा पॉइजन है जो कि आम तौर पे नहीं पाया जाता एंड इसके बारे में किसी को कोई आइडिया भी नहीं होता है। डॉक्टर्स को भी ये चीज नहीं पता थी, तो तुम्हें ये चीज कैसे पता चली? जैसे कहते कि हो सकता है कि ये बस एक कोइंसिडेंट होगा। तो वो कहते कि इतना एक्यूरेट कोइंसिडेंस, चलो ठीक है, तुम इस पॉइजन के बारे में कोई भी आइडिया होगा तो तुम्हें इसका एग्जैक्ट नाम कैसे पता था राइजन? जैसे के पास उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं होता तो वो लोग कहते कि देखो तुम जाने के लिए वैसे तो फ्री हो, लेकिन अगर ये चीज सामने आई कि ये पॉइजन राइजन था तो डेफिनेटली तुम बहुत ही बुरा फंसने वाले हो। तभी हम देखते हैं वॉल्ट को जो क्या होता है सॉल के पास। यहाँ पे वो गेट नहीं खोल रहा होता तो वो गेट को ही तोड़ देता है। सॉल की जो मैनेजर होती है वो वॉल्ट पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है एंड वो कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे जाने का टाइम हो रहा था एंड तुमने इस गेट को तोड़ दिया और मुझे इस गेट के रिपेयर होने तक यहीं पे रहना पड़ेगा। वॉल्ट कहता है कि मैं काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। तो कहते हैं कि तुम तो हमेशा मुसीबत में रहते हो। वॉल्ट कहते हैं कि प्लीज मुझे सॉल का नंबर दे दो, आखिर वो कहाँ पे है। वो कहते हैं कि देखो मैं ऐसे तुम्हें नहीं बताने वाली कि वो कहाँ पे है। वो उससे कुछ पैसों की डिमांड करती है लेकिन वॉल्ट के पास उतने पैसे नहीं होते। वो कहते कि देखो साफ सी बात है, अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें सॉल का नंबर देने वाली हूँ, अदरवाइज तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब वॉल्ट पहुंचता है अपने घर पे पैसे लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसे डाउट होता है कि कहीं यहाँ पे कोई वॉल्ट को मारने के लिए तो नहीं खड़ा होगा ना। इसीलिए वो उसकी नेबर को कॉल करता है जिसके पास वॉल्ट के घर की की होती है। वो कहता है कि हम लोग वेकेशन मनाने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर आए हैं एंड जूनियर को ऐसा लगता है कि वो गैस खुली छोड़ के आया है। तो क्या तुम ये चेकआउट कर सकती हो कि गैस खुली है या नहीं, एंड अगर वो खुली है तो प्लीज जाके उसे बंद कर दो। तो जब उसकी नेबर वहाँ पे जाती है चेक करने के लिए तो वॉल्ट देख लेता है दो बंदों को बाहर आते हुए। मतलब कि वॉल्ट का दिमाग काफी ज्यादा चलता है। उसने ये फिगर आउट कर लिया कि कोई उसे मारने के लिए डेफिनेटली अंदर होगा। अब उनके बाहर निकलने के बाद वॉल्ट जाता है अंदर और कुछ कैश ले लेता है। तभी हम देखते कि वो दो लोग वापस घर के अंदर आ चुके हैं एंड वो लोग स्टार्ट कर देते हैं वॉल्ट को ढूंढना। लेकिन तभी वॉल्ट पीछे की साइड से निकल जाता है एंड फिर हम देखते हैं कि वो एजेंट्स अभी भी जेसी के साथ पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे आ जाता है सॉल। सॉल कहता है कि मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं हूँ जेसी का लॉयर। जेसी यहाँ पे सॉल को बताता है कि वॉल्ट ने मुझसे पूछा था कि गस आम तौर पे कहाँ पे जाता है। तो वो यहाँ पे सॉल को बता देता है कि वो डॉन सोलोमोंको के पास तब जाया करता है जब वो आम तौर पे किसी का मर्डर करता है। सॉल ये चीज सुन लेता है एंड वो सीधा जाता है वॉल्ट के पास। यहाँ पे वो डॉन सोलोमोंको के बारे में वॉल्ट को बताता है तो वॉल्ट को पता लग जाता है कि शायद ये एक रिवेंज स्टोरी है। गस सोलोमोंको से रिवेंज ले रहा है तो इसका मतलब सोलोमोंको उसके काम आ सकता है। वॉल्ट सीधा पहुंचता है डॉन सोलोमोंको के पास एंड यहाँ पे उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन हम दोनों का भी एक कॉमन दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी कि वो डॉन सोलोमोंको के साथ टीम अप कर रहा है ताकि वो गस को मार सके। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लेडी डॉन सोलोमोंको के पास आती है एंड यहाँ पे डॉन सोलोमोंको उसे बताया करता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। वो घंटी बजा बजा के डीए का नाम लिख देता है, लेकिन अभी भी वो लेडी नहीं समझ पाती कि डॉन सोलोमोंको को आखिर क्या चाहिए। वो डिया डिया कर रही होती है कि आखिर ये डिया क्या चीज है जो तुम्हें चाहिए। अब डॉन सोलोमोंको का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है एंड डेफिनेटली ये सीन काफी ज्यादा फनी था। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं मैरी को जो कि वॉल्ट को कॉल लगाती है एंड कहती कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों नहीं आते, तुम्हारी जान को काफी ज्यादा खतरा है, आखिर तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। तो वॉल्ट कहता है कि अभी मैं यहाँ पे नहीं आने वाला, मतलब कि वो यहाँ पे आने से पूरी तरीके से मना कर देता है। तो यहाँ पे मैरी का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है एंड वो कहती है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें रहना है तो रहो, मरना है तो मरो, जाके संभालो अपना कार वॉश। वो स्काइलर से इस बारे में कहती है कि आखिर तुम वॉल्ट को क्यों नहीं समझाती। तो स्काइलर भी कहती है कि जब उसे आना होगा वो आ जाएगा। तभी हम देखते हैं हैंक को जो कि उन्हीं पिक्चर्स को देख रहा होता है जो कि उसके फ्रेंड ने क्लिक करी थी एंड तभी यहाँ पे आता है उसका फ्रेंड और कहता है कि तुम अभी
अभी भी उसी लॉन्ड्री के केस को देख रहे हो। तो हैंक बताता है कि तुमने जो फोटो लाके दी है, यहाँ पे हमें पता चलता है कि 2 लॉन्ड्रीज हैं एंड एक काफी उनके काम को रन करने के लिए। यहाँ पे वो कहता है कि इन मशीन्स के अंदर हाइड करके ही वो इस चीज को रन कर रहे हैं। वेल उसके दोस्त को उसकी बात पे इतना कुछ खास भरोसा तो नहीं होता, लेकिन अब हैंक की काफी चीजें सही जा रही हैं तो उसे उसकी बात पे यकीन करना पड़ता है। वेल यहाँ पे उसे बताने आया है कि डॉन सोलोमन को उससे मिलना चाहता है। मैरी उसे कहती है कि तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन हैंक उसकी बात नहीं मानता और वो पहुंच जाता है डॉन सोलोमन को से बात करने के लिए। यहाँ पे सोलोमन को अल्फाबेट्स के थ्रू उसे कहता है सक माय। अब आगे वो क्या कहना चाहता है ये तो हम सभी जानते हैं। इसके अलावा वो उसे FU भी कहता है और यहाँ से निकल लेता है। मतलब कि एक तरीके से उसने पूरे DA का टाइम बर्बाद किया। अब जब सोलोमन को यहाँ से निकल रहा होता है तो गस का आदमी उसे देख लेता है एंड साथ ही वो गस को इन्फॉर्म भी कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट को जो कि सोलोमन के पास आया होता है एंड तभी गस का आदमी भी वहाँ पे आ जाता है, यानी कि सोलोमन के पास। एंड हम देखते हैं कि वॉल्ट यहाँ से गायब है एंड नाउ वी डोंट नो कि वॉल्ट आखिर कहाँ पे छुपा है। तभी गस के आदमी को आता है गस का कॉल एंड वो कहता है कि मुझे अपने हाथों से सोलोमन को मारना है, यानी कि तुम ये सब काम नहीं करने वाले बल्कि मैं करने वाला हूँ। वो कहता है कि मैं सोलोमन के सामने हूँ तो आखिर आप ये रिस्क क्यों लेना चाहते हो, मैं आराम से इस आदमी को मार देता हूँ। लेकिन गस कहता है कि मैं अपने हाथों से उसे मारना चाहता हूँ। जी हाँ, डेफिनेटली गस को अपने दोस्त की मौत का लेना है। तभी हम देखते गस को जो कि यहाँ पे पहुंच जाता है एंड यहाँ पे सोलोमन को कहता है कि मैंने सुना है कि तुम DA के पास गए थे एंड उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, देखो तुमने ये सब कुछ करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया एंड अब फाइनली मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। वो उसे पॉइजन देके मारने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते एक बॉम्ब को जो कि सोलोमन की घंटी के साथ जुड़ा हुआ होता है एंड जैसे ही सोलोमन को घंटी बजाता है यहाँ पे हो जाता है एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट। और तभी हम देखते हैं वॉल्टर को जो कि विंडो के बाहर खड़ा हुआ होता है, यानी कि ये सब कुछ वॉल्टर का प्लान था। तभी हम देखते गस को जो कि उस रूम से बाहर निकलता है एंड यहाँ पे वो बिल्कुल फिट होता है, लेकिन बस एक साइड से, उसका दूसरा साइड पूरी तरीके से जल चुका है, यानी कि यहाँ पे गस मारा जाता है। तभी हम देखते हैं वॉल्ट को जो कि अपनी कार में बैठा होता है और वो निकल जाता है जेसी के पास। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जेसी पे एक आदमी नजर रख के बैठा होता है और एक आदमी बाहर बैठा होता है। वॉल्ट यहाँ पे आता है और उन दोनों का ही काम तमाम कर देता है। अब वॉल्ट जेसी से कहता है कि हमें काफी चीजें ठीक करनी है एंड यहाँ पे वो लैब वगैरह हर चीज पे आग लगा देते हैं, यानी कि सारा एविडेंस मिटा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट को जो कि जेसी के साथ बातें कर रहा होता है एंड गाइस ये काफी फेमस मीम भी है। वो कहता है कि फाइनली हमने इस चीज से छुटकारा पा लिया, यानी कि फाइनली उन्होंने गस को मार दिया। इसके बाद स्कारलेट वॉल्ट को कॉल करती है और कहती है कि तुम ठीक हो ना। तो वॉल्ट कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड मैं फाइनली जीत गया, मैंने गस को हरा दिया। और अब टीवी वगैरह हर जगह पे न्यूज आ चुकी होती है कि गस मर चुका है, तो सभी को पता लग जाता है कि गस की मौत हो चुकी है। फिर एपिसोड के एंडिंग में हम देखते हैं लिली ऑफ द विली फ्लावर को। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अब रिसेंटली जब जेसी वॉल्ट से मिला था तो उसने बताया था कि एंड्रिया के बेटे की रिपोर्ट आ चुकी है एंड वो राइजन पॉइजन से इन्फेक्टेड नहीं था, एक्चुअली इन्फेक्टेड था लिली ऑफ द विली फ्लावर से। तो उसका शक वॉल्ट से बिल्कुल मिट जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सब कुछ वॉल्ट का ही प्लान था, मतलब कि जो कुछ भी हुआ वो वॉल्ट ने किया था गस को मारने के लिए, ना कि गस ने। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वॉल्ट काफी बड़ा मास्टरमाइंड है, लेकिन साथ ही ये भी पता चलता है कि वॉल्ट काफी ज्यादा इविल हो चुका है। वो खुद को बचाने के लिए एक बच्चे को भी मारने वाला था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो फाइनली हमने सीजन 4 को भी वॉक थ्रू कर लिया। अब बचा है बस एक सीजन एंड ये सीजन सबसे ज्यादा बड़ा है, यानी कि सीजन 5। इसके पूरे के पूरे 16 एपिसोड्स हैं, लेकिन चिंता मत करिए, हम उन्हें भी जल्दी आपके सामने ले आएंगे। वेल इफ यू एंजॉय दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new in the channel. Share it as much as you can, and if you have any queries just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.